Yeah, great. Okay, so for online people, I will let me know if you are comfortable with English, Hindi, or any specific Marathi specifically. Sir, little bit loud, please. Okay, is it fine now? No. No, sir. नाही नाही ऍक्च्युली मग प्रेझेंट नाही होणार मला. मीटिंग आहे ना मीटिंग जॉईन करून माईक ऑन ठेवा त्याचं माईक ऑफ असलं तर चालेल. काय प्रॉब्लेम येतोय त्यांना आवाज कमी येतो म्हणतात. Now it's fine. Hello. Hello, sir. Yeah. Now it was not there, right? Now it's fine. चेतन सर आवाज नाही येत सर बरोबर. सर इको येतोय. Echo is there, sir. Is it fine now? Yes. Great. Now screen is also visible, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's start with. I want more interaction with you because you have paid the fees. I have not. I'm going to get fees for this session, but you are getting. You are paying fees to learn. Okay, so जे काय आहे, be transparent, ask questions, whatever you have doubts. Interactive session राहिला तर it will be benefit for you, not for me. Okay, so and we'll try to focus on the basic things. Not much in advance or in depth. कधीही काही doubt असेल तो feel free to ask. Okay, so for online peoples, my name is Chetan Chauhan. I'm holding 12 plus year of industrial experience in IT sector purely. I've worked on multiple technologies, and here I'm to present you something important for the SQL in the data analytics. So online people like. Any specific reason anyone would like to share, like why you are coming down for the data analytics as per se? Any specific reason for data analytics? Offline people, तुम्ही पण शेअर करू शकता काही स्पेसिफिक रिझन अपार्ट लाईक बूमिंग टेक्नॉलॉजी ॲग्रीड अजून काही. बट हैव यू ऑब्जर्व लाइक डेटा एनालिटिक्स मध्ये टूल्स कौन कौन से हैं? आपने कुछ पाइथन है, पावर बीआई है, राइट? सो डेटा एनालिटिक्स में बहुत सारी चीजें हैं. Okay, so if you go, I would suggest like rather than going with technology, tool specific, I would suggest you as a person go ahead with the technology.
रीजन कि आज मार्केट में मेरी कंपनी है, मैं माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई यूज करूंगा, मेरा अगर पैसा बढ़ता है आई विल स्विच ऑन टू ईआरपी और सम अदर टूल। सो आप कितने सारे टूल सीखोगे? यू कैन नॉट लर्न ईच एंड एवरी टूल एज पर द मार्केट। ठीक है कि आज लेट्स से टाटा एक बड़ी इंडस्ट्री, रिलायंस एक बड़ी इंडस्ट्री है, यूएस यूके के बहुत सारे कंपनीज है। हर एक कंपनी अपने अपने कन्वीनियंस, अपने अपने बजट, अपने अपने एम्प्लॉय स्ट्रेंथ और अपने बिजनेस के हिसाब से दे चूज द पर्टिकुलर टूल्स। ओके, सो whatever you learn, don't be focused कि नहीं मेरे को पावर बीआई ही सीखना है। ओके, if you see that tool, it is just your रिपोर्टिंग टूल, यू कैन से। ठीक है, आपको उसमें एनालिटिक्स चार्ट सब बनाते हो, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कब कौन सी स्ट्रेटेजी, तो ये सब चीजों के लिए आप उसको यूज करते हो। बट इफ यू टर्न डाउन फॉर सम बिग इंडस्ट्रीज लाइक अभी मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ आपको ओरेकल मिलेगा, एसएपी मिलेगा, उसके बाद हाइपेरियन इज आल्सो देयर, सेल्स फोर्स इज आल्सो देयर। ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है जो मार्केट में बहुत, मतलब ये टॉप 5 4 5 जेंट्स है जो इन सब चीजों में बहुत माहिर है, और हर एक का अपना अपना टूल अलग चलता है। यू कांट से कि मैं इधर पे जाऊंगा, ये यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप का फैसिलिटी इस टूल में उस टूल में नहीं होगा। तो हर एक टूल अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली वो यूजर फ्रेंडलीनेस क्रिएट हुआ है। बट बीइंग यू आर अ यंग डेवलपर, तो आप ये नहीं बोल सकते यार आई एम एक्सपर्टीज इन पावर बीआई, आई एम एक्सपर्टीज इन ओरेकल बीआई रिपोर्टिंग या सैप का रिपोर्टिंग। Sir, excuse me. यस प्लीज निखिल। Sir, can you turn on your camera so that for online people the session will be more interactive? Okay, sure, man. Let me do this. So, is it fine now? Is it fine? Online people, are you able to see? Sir, screen is visible but the camera is off, sir. I don't think so. Okay, I have shared, but I can see over here. दिक्कत आ रही है भाई, अभी भी नहीं दिख रहा है? No, sir. I decided, sir. Now it's fine. Okay, so coming down to the interaction, like why I'm saying this कि मैं ये specifically इसलिए बोल रहा हूँ कि आप टेक्नोलॉजी सीखोगे तो यू कैन इम्प्लीमेंट इन एनी ऑफ द टूल्स। इफ यू लुक इनटू द ब्रॉडर पिक्चर, आपको बैकएंड में एसक्यूएल माई एसक्यूएल ही यूज करना है, बट यू शुड बी नोइंग कि मेरे को कब कहाँ पे क्या यूज करना है, कब मेरे को क्रूड ऑपरेशन यूज करना है, कब मेरे को सिलेक्ट यूज करना है, हाउ यू कैन यूज द जॉइंट्स, उसमें फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया कैसे लगाने। सो आप अगर थ्रू आउट द जर्नी आप देखोगे, आप चाहे किसी भी डोमेन में जाइए, डेटा एनालिटिक्स में जाइए, कल को आपको कंपनी बोलेगी आप .NET पे काम कीजिए, जावा पे काम कीजिए, ओरेकल पे काम कीजिए, व्हाटएवर इट इज, बिकॉज कंपनी आज के तारीख में, पहले वो अलग था कि कंपनी वाज यू नो वेरी स्पेसिफिक टू कि मेरे को यही टेक्नोलॉजी का बंदा चाहिए, बट अभी मार्केट थोड़ा ऐसा टर्न हो गया है या चेंज हो रहा है कि उनको ऐसा बंदा चाहिए कि मैं अगर उसको किसी भी सिचुएशन में कोई भी टेक्नोलॉजी के लिए उसको बफर टाइम दूं पढ़ने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, ही शुड बी एडेप्टेबिलिटी नेचर होना चाहिए बंदे का। आई एम नॉट सेइंग दैट इज मोर फ्रीक्वेंट, मतलब ये नहीं बोलूंगा कि आज तुमको .NET दे दिया नेक्स्ट मंथ जावा दे देंगे, ऐसा नहीं है, बट दे वांट सच काइंड ऑफ पीपल कि जो खुद से इनिशिएटिव लेके, बहुत सारे आपने लोगों ने देखा होगा कि क्रॉस मॉड्यूल पढ़ाई करते हैं,
ट्रेनिंग्स लेते हैं, अभी जो एआई में काम नहीं कर रहा है बट एआई मार्केट में है, तो पीपल आर प्रोएक्टिवली लर्निंग दैट. इट इज नॉट द आस्क ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. किसी प्रोजेक्ट के पूछा नहीं है कि मेरे को एआई वाला बंदा चाहिए या आप एआई पढ़ो, ऐसा कोई मैनेजर आपको नहीं बोलेगा. बट पीपल आर डूइंग टू डू सो. दे वांट टू गेट अपग्रेड. तो आज अपग्रेड करोगे आप, नेक्स्ट 5 years यू विल बी सिक्योर्ड. करेक्ट. बट उसके लिए आपको आपके फंडामेंटल्स या जो पिलर्स है दैट नीड्स टू बी वेरी क्लियर. So out of one of that pillar, I would say SQL is the one of your base, जहाँ पे आपको कोई भी टूल हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, आपको at the end बैक एंड से कनेक्टिविटी लगना ही लगना है. You cannot deny that. आज कोई भी इंडस्ट्री ले लो, आप चाहे डीमार्ट ले लो, आप रिलायंस जाते हो, किसी भी फैशन इंडस्ट्री में जाते हो, अमेजोन जाते हो, फ्लिपकार्ट जाते हो, एवरीवेयर आपको आपके प्रोडक्ट का परचेस का हिस्ट्री मिलता है. एवरीथिंग, कौन सा प्रोडक्ट लिया था, बारकोड, कौन से इन्वेंट्री से गया, each and everything जो भी ट्रैक किया जाता है, at the end it's your back end SQL या फिर MySQL, whatever database they are using. But at the end आपका डेटा एनालिटिक्स की जर्नी में you will be having SQL as a very important part in future. ठीक है. So technology पढ़ना like every app, सब application में tools अलग है. टूल्स अलग है. देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि आज अगर आप डेटा माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट का बीआई आप फोकस कर रहे हो, ठीक है, कल को वो टूल एब्सोल्यूट हो जाता है, सम अदर थिंग कम्स अप, तो उस टाइम पे आप टूल अपग्रेड करोगे. बट उस टाइम पे अगर आपके पास अभी लेट्स से अभी मार्केट में इट्स वेरी ट्रेंडिंग फुल स्टैक डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर. बट आज अगर आप जाओगे ना, तो आप इंटरव्यू में बैठे हो, आपके साथ में अगर फुल स्टैक वाला बंदा है जिसको बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों आता है, उसको प्रेफरेंस मिलता है. अगर आप बोलोगे नहीं मैं सिर्फ फ्रंट एंड ही करूंगा, तो उनके पास अगर वही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहेगी ना, तो वो आपको लेंगे. नहीं तो वो क्या कहेंगे, यार व्हाई शुड आई इन्वेस्ट अ पर्सन हु ओनली नोस फ्रंट एंड, बैक एंड का जिसको कुछ आइडिया नहीं है, व्हाई वुड आई इन्वेस्ट. मेरे को ऐसा बंदा दो जो दोनों भी चीज देख ले. एग्रीड कि एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा रहता है, उसमें बहुत सारे सब कंपोनेंट्स रहते हैं, टीम बड़ी रहती है, अकॉर्डिंगली वो सेग्रीगेट करता है टास्क को. कोई भी बड़ा टास्क है, बिल्डिंग बनाना है, तो पहले आप पिलर बनाते हो, फाउंडेशन, पिलर्स, एंड देन स्ट्रक्चर वाइज बढ़ता है. सेम वे वो भी किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को पहले ब्रेक डाउन हो जाता है. ठीक है, डेटाबेस वाली टीम ये 2 बंदे काम करेंगे, इनका बैंडविड्थ है, ये 2 बंदे फ्रंट एंड के लिए काम करेंगे, 2 बंदे, वो अलग हो जाता है. वो दैट डिपेंड्स अपॉन प्रोजेक्ट मैनेजर की वो कैसे एलोकेट करता है बंदों को. बट ऑन अ ट्रू सेंस कि कल को अगर वहां पे रिक्वायरमेंट फ्रंट एंड वाले की नहीं है, आपसे कोई एक्सपीरियंस बनता है जो लीड, ही इज वर्किंग एज एन डेवलपर, तो वो बोलेगा कि यार फ्रंट एंड वाला ये बंदा अकेला ही 2 बंदों का काम कर लेगा, आई डोंट नीड टू, मेरे को और 2 बंदे नहीं देने, इसको मैं बैक एंड का के लिए. तो एट दैट टाइम यू कैन नॉट से कि नहीं सर मैं फ्रंट एंड वाला, आई वोंट डू बैक एंड वर्क. तो वहां पे आपका स्टबर्ननेस आ गया, तो वो आपके इंक्रीमेंट, आपके परफॉर्मेंस, आपके रिव्यू साइकिल, एवरीथिंग गेट इंपैक्टेड. So that's why I said keep more be focused on the technology side, not on tool specific. Okay, so SQL basically, so it is just a structured language. We need to select the details, or you need to update, insert, truncate, delete, whatever you want to play the operation with any of the database objects. आप SQL generally use करते हो. तो SQL से आप generally what kind of operation आप perform कर सकते हो? Any random? Okay, great. So extract data. उसके अंदर कुछ अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं. Anyone idea about that? DML, DDL, DCL. So these access specifics और internally bifurcate होते हैं आपके स्टेटमेंट्स के हिसाब से. DML स्टेटमेंट्स हो गए, DDL हो गए, TCL हो गया. तो हर एक ऑपरेशन के लिए इन लोगों ने इंटरनली गेट स्प्लिट्स अप. आपको ऐसा नहीं कि यार go and write DML statements, not like that. Whatever operation आपको जो करना है, you are the one who is going to decide कि मेरे को यहाँ पे क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, what is the requirement. So किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जब from you start from scratch, the basic is your data management. मैं पहले प्रोजेक्ट जब भी कोई आपको लेट से कोई बोल दे कि मेरे को एक फॉर्म बनाना है, तो पहले आप क्या डिसाइड करते हो कि मेरे को कौन कौन से फील्ड मेरे को आप यूजर से इनपुट लेने वाले. लाइक लॉगिन की जो क्रेडेंशियल, आप गूगल के फॉर्म भरते हो या फिर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो जिसमें आप यूजर से एंट्री लेने वाले हो, बिकॉज एट द एंड वही आप प्रेजेंट करने वाले हो इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग. करेक्ट. तो आप इनपुट लोगे तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि मेरा टैबुलर स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है. यू कैन नॉट एक ही चीज सब आप एक ही टेबल में भरोगे, नहीं. यू विल यूज द रिलेशनल थिंग्स, राइट. आप उसको क्या बोलते हैं, 3NF फॉर्म्स,
right? Anyone knows about that कि उसको कैसे split किया जाता है? Technical people, can I use address and person information in one table or should I split it? Address को अलग रखूं और person को रखूं, उसका primary link से join करूं? How the thing goes? Any idea? कैसे वो 1NF, 2NF, 3NF? किसी ने, I guess technical people must have known. नहीं ऐसा नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर एग्जाम, बट आई थिंक लाइक जनरल सेंस में जो नॉन टेक्निकल है, हम लोग हर एक चीज को लेट्स से आपके पास कोई भी, आप जब होटल में जाते हो आप थाली लेते हो तो आपको एक साथ सब ऐसे उल्टा करके देते हैं? नहीं, हर एक आपको दही रायता जो भी रहेगा एक कटोरे में दिया जाएगा, चपाती एक साइड में, राइस का एक जगह पे, उसके बाद जो भी रहेगा अपना दाल वगैरह सब्जी वगैरह प्रॉपर इसमें वो दिया जाता है, राइट? Do they put everything in one plate and ask you to eat? No, it will create a mess, right? तो आपको वैसे ही हर एक चीज आपको segregate करके रखनी है, so that you can enjoy, or in the part of meal you can enjoy everything separately. Mix हो जाएगा तो आपको flavors नहीं आएंगे, right? तो same way जब ही आप किसी भी project पे काम करते हो, you segregate the things. मेरे को पर्सनल इंफॉर्मेशन एक जगह पे रखनी है, पर्सन का एड्रेस इंफॉर्मेशन एक जगह पे रखनी है, उसका सैलरी इंफॉर्मेशन हो गया, उसका जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स हो गए, जो भी है, तो आप उसको ऐसे इस तरीके से आप प्रॉपर्ली सेग्रीगेट करके रखते हो. एंड हाउ यू लिंक फॉर पर्टिकुलर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी होगा या पर्सन आईडी जो भी है, वो आप एज अ फॉरेन की और प्राइमरी की के साथ आपको लिंक होता है. सो दिस इज नथिंग बट द नॉर्मलाइजेशन फैक्टर. समझे? एनी डाउट टिल नाउ? ठीक है. Online people, any doubt? Are we good? Yes. Great. Yes, sir. Yes. Okay. So let's go some more deeper in SQL syntax. Like anyone technical people, what is the basic syntax of SQL? Select. Okay. So select is the start. Then you have from. Okay. अभी जनरली इसमें इतना मैंने डिटेल में नहीं लिखा, बट इफ यू गो मोर प्रिसाइजली तो किसी भी टेबल को एक्सेस करने के लिए एक स्कीमा होता है, राइट? तो स्कीमा डॉट टेबल नेम, स्कीमा इज नथिंग बट लेट्स से किसी भी एप्लीकेशन में अगर आपको कस्टम ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो आप कस्टम स्कीमा रखते हो. कोई स्टैंडर्ड टेबल है तो उसका स्कीमा अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर लेट्स से if you are using some standard tools, Oracle हो गया, SAP हो गया या Salesforce हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें Oracle के स्टैंडर्ड के कुछ स्कीमास बनाए हुए हैं. ठीक है, स्कीमा इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे लेट्स से अभी बिरयानी हाउस में जाओगे तो आपको बिरयानी ही मिलेगी, आप वहाँ पे जाके रोटी वगैरह नहीं मांग सकते. वही अगर आप दूसरे कोई रेस्टोरेंट में जाओगे जहाँ पे सब कुछ मिलता है लेकिन मेन्यू कार्ड में आप यू विल गेट द स्टार्टर्स, ऑथेंटिकेशन और ये सब चीजें आपको क्लियरली मिलता है, तो आप स्टार्टर्स में ऐड करोगे. यू वोंट ऐड दैट इन एनी अदर स्कीमा, राइट? सो यू कैन से स्कीमा इज कैन बी पर्टिकुलर मेन्यू साइड वेयर उस जगह पे आपको उस स्कीमा में आपको उस तरह के टेबल्स मिलते हैं. ठीक है, तो जनरली ये इसलिए किया जाता है कि जनरली लेट्स से इफ यू गो विद द बिग प्रोडक्ट तो हर एक प्रोडक्ट के नए वर्जन्स आते रहते हैं. ओके, why this bifurcation in any of the technology or every technology? अगर ग्लोबली आप देखा जाओगे तो हर जगह पे ये स्कीमास जो है, जो भी आप डेवलपर जो भी कस्टम ऑब्जेक्ट्स बनाता है उसको अलग क्यों रखा जाता है? उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन है कि अगर आप Oracle का प्रोडक्ट ले रहे हो, SAP का प्रोडक्ट ले रहे हो, SAP का आई गेस HANA इज द डेटाबेस, तो ऐसे जो भी आप लेते हो प्रोडक्ट तो उनका उन्होंने स्टैंडर्डाइज बनाया हुआ. ठीक है, तो जब भी उनका डेटाबेस में कुछ अपग्रेडेशन होता है तो वो लोग सीधे के सीधे पैचेस देते हैं और वो पैच अप्लाई होता है, बट दे विल मेक श्योर कि उनके जो पैचेस है वो उनके ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई हो, आपके कस्टमर ऑब्जेक्ट्स पे ना हो. इसीलिए स्कीमा इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट. अगर मैं पैच अप्लाई करूंगा तो मैं आपका डेटा पूरा उड़ा दूंगा अगर आपने उनके इसमें अगर कुछ चेंजेस किए डेटाबेस में. दैट्स व्हाई दैट्स हाईली रिकमेंडेड और सजेस्टेड कि आप जो भी कस्टम ऑब्जेक्ट को कस्टम स्कीमा के अंदर ही बनाओ. ये किसी भी आप स्टैंडर्डाइजेशन में जाओगे प्रोडक्ट के तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि यू शुड नॉट टच द एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स टू मैनिपुलेट द डेटा. आपको डेटा मैनिपुलेशन करना है, आप रिपोर्टिंग के थ्रू उसके ऊपर इनबिल्ट फंक्शंस लगाओ, फिल्टर क्राइटेरिया लगाओ, जो करना है आपको, जो खेलना है आपको डेटा के ऊपर, वो आप रिपोर्टिंग के टाइम खेलो, नॉट विद द एग्जिस्टिंग. ओके, you got the purpose of schema. Okay, so select, then schema dot table name,
Then comes your wear condition. Wear condition nothing but your filter condition. Okay. So एक जनरल आपने तो सुना where 1 equal to 1. Anyone idea why 1 equal to 1? जनरल क्वेश्चन है, मतलब आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है. Why 1 equal to 1? Why not 1 equal to 2? 1 equal to 3? Any particular reason? Any idea? Technical people online किसी को आइडिया है why 1 equal to 1 लिखते हैं हम लोग? Not compulsory नहीं है, but why what is the logic behind that? Sir, to make the condition always true. Correct. That's right, man. Okay. So 1 equal to 1 is nothing but you are making the condition true. Okay. So it is not a hard and fast rule कि अगर मेरे को कोई भी condition अगर मेरे को false fit करनी है, you need to make LHS and RHS mismatch. तो आपका query कुछ return नहीं करेगा. Okay. So same way, if you want to make it true, you just give 1 equal to 1. जो भी आपका select में रहेगा, that will come up. Okay. Then comes your order by clause. Which order you need to present the detail, ascending order, descending order. In that also you मैंने बहुत लोगों ने आपने यूज किया रहेगा ना ऑर्डर, और उसके बाद आपने कोई कॉलम नेम देते हो या कैसे करते हो ऑर्डर में, ऑर्डर बाय में? मैं ऑर्डर 1 2 चलेगा, ऑर्डर 1 डिसेंडिंग, ऑर्डर 2 डिसेंडिंग, ऐसा कर सकते हैं. ऑर्डर बाय 1 दिलं तर चालतं, राइट? सो ते कसं ट्रीट होतं? What is the difference between order by 1 and order by particular column? But you are on right track. Online people काही idea आहे why order by 1 आणि पहिला कॉलम? करेक्ट. आणि जर आपण ऑर्डर बाय पर्टिक्युलर कॉलम देतो तर त्या केस मध्ये तो फक्त रिस्पेक्टिव्ह कॉलमचा ऑर्डर घेणार, म्हणजे सिलेक्ट क्वेरी फेच केलं तो त्या कॉलमच्या स्पेसिफिक मध्ये असेंडिंग डिसेंडिंग मध्ये तो स्विच करणार. हा, ऑर्डर में कॉलम नेम दिले तर डायरेक्ट सर्च तिथनं चालू 1 2 3 4 जसं यूज करतात ते चेक करायला लागतं. परफॉर्मन्स इम्पॅक्ट होतो. करेक्ट. 1 2 3 4 मग चौथं घेऊन तो आउटपुट देईल. करेक्ट. स्पेसिफिक दिलं तर डायरेक्टली देईल. करेक्ट. राइट. सो any questions for select syntax? Any doubts? No? Let's move on. हे तर आपण आता बघितलं बेसिक SQL सिलेक्ट फ्रॉम वेअर, these are the basic concepts. ठीक है. Now aggregation filtering of data. This is one of the important part when you go with your what I say any specific tool. रिपोर्टिंग जब आप करते हो तब. ओके, अनदर क्वेश्चन बिफोर वी स्टार्ट, गो अहेड. व्हाई रिपोर्टिंग इज नीडेड? व्हाई पावर बीआई? मैं तो एसक्यूएल से भी तो डेटा टेक्निकल लोकांना एक विजुअलायझेशन या बिझनेस करेक्ट. व्हाट एल्स? रियल पिक्चर, डिसीजन, रियल पिक्चर कंपेयर कर सकते हैं. करेक्ट. और लेस टाइम गेट टू एनालाइज. करेक्ट. बिजनेस स्ट्रेटजीज आई कैन से. करेक्ट. सो अगर इसमें आपको मैं अगर लाइव एग्जांपल देने का बोलूं तो आप लोगों ने डीमार्ट, रिलायंस ऑफ विजिट किया होगा. करेक्ट. आपको प्रॉपर एक आइटमाइज बिल मिलता है, राइट? उस आइटमाइज बिल पे कितना टैक्स लगा है, कितना डिस्काउंट है, एवरीथिंग इज गिवन प्रॉपर्ली. तो अगर मैं कल को आपने देखा होगा कि मोस्टली अभी इंडिया में इट्स अ ट्रेंड, लाइक नॉट इन अब्रॉड बट इंडिया में ट्रेंड है कि बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ फेस्टिवल. इंडिया में अगर देखा जाए तो बहुत फेस्टिवल, हर महीने में कोई ना कोई फेस्टिवल छोटा मोटा हर एक किसी ना किसी रिलीजन का होता ही है. अभी ईद आ गया, कभी अभी गुड़ी पड़वा आएगा, फिर नेक्स्ट मंथ में दिवाली वगैरह, दशहरा, गणपति से जो भी है सब ऐसे फेस्टिवल्स आते रहते हैं. सो उस टाइम पे व्हाई दे नीड अ बेसिक रिपोर्टिंग इज लाइक दे फिल्टर आउट द डेटा. मैंने दिवाली में ये ऑफर दिया था, मैंने दशहरे में ये ऑफर दिया था, मैंने रमजान के टाइम, ईद के टाइम पे ये ऑफर दिया. तो इन हर एक टाइम पे कौन सा प्रोडक्ट कितना बिक गया, ठीक है, उसमें भी दे अगेन ड्रिल डाउन मोर कि वो किस कैटेगरी में ज्यादा बिका है, कौन से रेंज में. मेरे को 400-500 का जो मेरा ब्रैकेट है, 100 से 500 के बीच में के मेरे प्रोडक्ट ज्यादा बिके, तो उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बिके? कपड़े ज्यादा बिके हैं, दिवाली हो गया, रमजान हो गया, कुछ उस टाइम पे बिके है. दिवाली के टाइम पे आपकी ग्रोसरीज ज्यादा बिके है,
ग्रोसरीज में ऑयल घी ये सब ज्यादा बिका है, कौन सा, उसमें भी मैं रिलायंस वाला क्या करेगा, आई विल चेक कि मेरे को कौन सा स्पेसिफिक ब्रांड ज्यादा बिका है, मैं उसका स्टॉक पाइल अप करना है नहीं करना है। ये सब स्ट्रेटेजीज के लिए आपको ये रिपोर्टिंग में फिल्टर क्राइटेरिया, आपके एग्रीगेशन, आपके सॉर्टिंग, ये सारे चीजें जो है डेटा आपके ऊपर ये लगता है। दिस इज और नथिंग बट योर ड्रिल डाउन अप्रोच। ओके, फॉर कोई भी स्ट्रेटेजी आपको बनानी है, यू नीड टू फर्स्ट ड्रिल डाउन कि मैं अगर नेक्स्ट 2025 आ गया है, इस साल में रमजान आएगा या उसके बाद गुड़ी पड़वा आएगा, मेरे को किस टाइम पे कौन से ऑफर, कौन से प्रोडक्ट के लिए, किस रेंज के लिए मेरे को देने हैं, तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। राइट, मैं कल को समर सीजन में स्वेटर के ऊपर डिस्काउंट दूं, वेल चलेगा, रेन कोट्स के ऊपर डिस्काउंट दूं, नहीं, इट वोंट, मजा नहीं आएगा, बदलो खरीदेंगे भी नहीं क्योंकि डिमांड ही नहीं है। तो आपको डिमांड एंड सप्लाई को मैच करने के लिए, उसके लिए आपको जो भी स्ट्रेटजीज लगते हैं, आज रिलायंस एक एज ए इंडस्ट्री या फिर डीमार्ट एज ए इंडस्ट्री, दे आर टाइप विद मल्टीपल वेंडर्स। ऑयल के लिए हो गए सफोला, फॉर्च्यून, एक्स नंबर ऑफ ब्रांड्स है, तो वो कौन सा ब्रांड चल रहा है, मेरे को कौन से ब्रांड के साथ कितना मार्जिन है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना सेल है, कितना डिमांड है, उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज नेक्स्ट मंथ के लिए आई विल स्ट्रेटेजाइज कि मेरे को इस वेंडर के साथ मेरे को आई विल बी गेटिंग मोर मार्जिन, आई विल गेटिंग गुड क्वालिटी, मेरा डिमांड के ऊपर मेरे को सप्लाई टाइम पे मिलेगा और मेरा ग्रोथ होगा। तो इन सब स्ट्रेटेजाइजेशन के लिए वी यूज द फिल्टरेशन क्राइटेरिया, एग्रीगेशन की मेरा इस मंथ में मैक्सिमम सेल कितना हुआ है, विच इज द मिनिमम थिंग विच आई हैव सेल्ड अप। ये सब निकालने के लिए आपको फिल्टरेशन एग्रीगेशन चीज होती है। सॉर्टिंग आपको किस ऑर्डर में, लाइक फॉर द ईयर यू कैन सी, मेरे को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डिटेल्स चाहिए किस चीज में, तो ये सब चीजों में आप यूज करते हो जनरल इन एनी स्पेसिफिक टूल, नॉट आई एम नॉट गोइंग विद द स्पेसिफिक टूल, बट जनरल आप कोई भी टेक्नोलॉजी या फिर रिपोर्टिंग वाइज देखोगे, so these are the things which you generally use. Okay, any doubt on this part till now? Are we good, online people? Great. Okay, so as हम लोगों ने स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक टॉपिक को छेड़ा था, दैट इज नॉर्मलाइजेशन, वी सेग्रीगेट। तो आपके पास हर एक टेबल्स के अंदर डेटा है, यू नीड टू कोलैबोरेट इट एंड यू नीड टू प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ योर रिपोर्ट इन योर डेटा एनालिटिक्स। तो आप यूज कैसे ज्वाइन करोगे, देयर आर इनर जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, करेक्ट, हाउ टू यूज दैट। सो कब आपके कौन से जॉइंट यूज होने, कब आपके नहीं। सो एक बहुत बेसिक जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं उनके लिए कि एक कोई एम्प्लॉय है जिसको, जो न्यूली हायर हुआ है, उसको डिपार्टमेंट एलोकेट नहीं हुआ है, तो जब आपके पास डिपार्टमेंट ही नहीं है उस एम्प्लॉय का, बट वो आपको सारे एम्प्लॉयज चाहिए, उसका डिपार्टमेंट हो या ना हो, उस केस में आपको ये जो जॉइंट्स है वो काम में आते हैं। ठीक है, मेरे को ऐसा डेटा चाहिए जिसमें मेरे को कोई लेन देन नहीं है कि बंदे के पास डिपार्टमेंट है या नहीं है। अगर मेरे को ऐसा डेटा चाहिए तो आप उस टाइम पे ये जॉइंट्स का यूज करते हो, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट वगैरह। ठीक है, एनीवन कैन यूज इनर जॉइंट का कोई एग्जांपल? टेक्निकल पीपल्स ऑनलाइन, किसी को कोई आइडिया इनर जॉइंट कब यूज हो जाएगा? अभी लेफ्ट जॉइंट और राइट जॉइंट तो इजी है कि आप जब डेटा पुल अप करोगे उसके हिसाब से। इनर जॉइंट कब और किस केस में आपको यूजफुल हो सकता है? Sir, to fetch the common records from the both the Yeah, tables. any example you think? Okay, Same value from both the tables. Sorry, Same value from both the tables. I don't think so. Both the tables, yes, you can say. Any example like that? ये तो statement ही हो गया, but एक general. Employee supervisor में आप कुछ कर सकते हो क्या? sir, I have a example to show you. Yes, Nikhil. So, for example, we have the two tables, employee and the project table. So, using the inner join, we can fetch the list of employees who are assigning to a particular projects. Meaning, meaning the employees are assigned with a particular project. So, the employee's ID will be present in both the table. Correct.
There is one more thing. इसमें नहीं होगा. Just out of the box, I am just letting you know. Self joint. पता है आपको? Yes. Self joint. कब use करते हैं? Yes, sir. How many tables are involved? Single table. Correct. And one of the interview question: how many joints are required in any of the SQL? मतलब आप अगर कोई SQL statement लिखते हो, if you have two tables, what is the minimum condition or joints you should have? Vendor join. No. So please repeat the question. Okay, Nikhil. So my question is, let's say we have got a 3 tables or we have got a 4 tables in a query. तो minimum आपके कितने conditions joints होने चाहिए? Sir, if there is n number of tables, we need n minus 1 number of joins, That's right. I guess. So n minus 1 is right. If you have 2 tables, n minus 1, 1. If you have 3, 2. Got? So basically आपके joins इसलिए important है because it pulls up the correct information. आप किस basis पे decide कर सकते हो कि मेरा joins बराबर है या नहीं है? तो number of tables you use, number of joins you are applying. Okay, it's not about the filtration criteria कि मेरे को name should start with A, last name should start with B, ऐसा कुछ नहीं. Filter that is a different part where you filter the data, but when you go into the joins, you need to specifically mention कि मेरे को इस टेबल के साथ एक जॉइन होना चाहिए, इस टेबल के साथ दूसरा जॉइन होना चाहिए, तभी जाके आपके करेक्ट डेटा आएगा. Else it will give you a partition product. Partition product is nothing but rubbish data, जिसका आपके कोई काम का नहीं है, सब गलत इंफॉर्मेशन रहेगा. Okay, so let's move on to the next. Okay, so some little advanced techniques in SQL. Subqueries किसी ने यूज किया है? Any idea? Subqueries. Yes. Very Any nested query. nested query. Very करेक्ट. तो मैं सिलेक्ट के अंदर लिखता हूँ, वेयर में लिखूं? करेक्ट. तो how much row it should return for one employee? Let's say I return some subquery. वो कितना इंफॉर्मेशन देना चाहिए? कितनी रोज रिटर्न करनी चाहिए? एक ही रो अगर वो स्पेसिफिक आईडी से आप कर रहे हो तो एक ही रो. You generally get, अगर आप subquery यूज करते हो and you do not provide a proper join, तो आपको एक एरर मैसेज आता है, सिंगल रो रिटर्न मल्टीपल सबक्वेरी इन अ सबक्वेरी. अगर आपको मल्टीपल रोज आते हैं इन अ सिंगल सबक्वेरी, so that is an error part because it goes in 1-to-1 conditions only. So ये this can be asked in your interviews कि सबक्वेरीज कब लिखनी चाहिए, क्यों लिखनी चाहिए, और अगर मैं उसमें मल्टीपल रोज अगर चाहिए तो आप कैसे लिख सकते हो. अगर लेट्स से आपके पास ऐसी सबक्वेरी है जहां पे आपको मल्टीपल रोज आ रहे हैं बट यू नीड टू put it into a single row, how you can do, like if you have कभी आया है कोई ऐसे फंक्शंस वगैरह, लिस्ट टैग करके कोई फंक्शन है, तो लिस्ट टैग में आप जो मल्टीपल रोज है आप उसको कॉमा सेपरेटेड करके सिंगल रो में लेके आ सकते हो. लिस्ट एग्रीगेट का फंक्शन है. तो whenever you go in much deeper, जब काम करोगे तो you will come across all these scenarios और situations कि मेरे पास एक एम्प्लॉय के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. इट्स नॉट लाइक निखिल ने एक एग्जांपल दिया, एक एम्प्लॉय के एक प्रोजेक्ट है तो यू गिव अस जॉइन, बट व्हाट इन केस इफ यू हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और आपने उस केस में प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए अगर आपने सब क्वेरी यूज किए, सो यूजर जो होते हैं ना, दे आर नॉन टेक्निकल पर्सन, उनको कोई लेना देना नहीं, मेरे को इस तरीके से डेटा चाहिए, दैट्स इट. दे आर वेरी स्टबर्न, मेरे को ऐसे ही चाहिए, बिकॉज उनको उसके हिसाब से वो लोग काम करेंगे, तो उनको कोई लेना देना नहीं कि आप कैसे लेके आते हो, उनको कोई लेना देना नहीं, उनको चाहिए कि मेरे को इस फॉर्मेट में चाहिए. सो यू आर द डेवलपर, आपने उनको सजेस्ट करना है जब आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है या तो फिर आपका कोई बीए अगर इन्वॉल्व है, बिजनेस एनालिस्ट वगैरह, तो आपका इंटरेक्शन के टाइम पे यू विल गेट टू नो कि ऑल दिस थिंग्स कि कैन वी शो इट इन दिस वे, इज इट यूजफुल फॉर यू, नहीं है तो वी नीड टू वर्क ऑन सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंग्स. करेक्ट. सो सब क्वेरीज. View. What is view? Why view are needed? Materialized view किसी ने सुना है? उसका अपन ले जाता है. हाँ. मास्टर डेटा है.
पुढे जाऊन त्याला कोणी धक्का लावू नये म्हणून काही व्ह्यूज प्रोव्हाइड केले जातात. जसे आता तुम्ही HR आहे, तुम्हाला सॅलरी पाहिजे, बरोबर. तुम्ही DBA टीमला काय म्हणणार, मला एवढे 4 कॉलम पाहिजे, मला एवढाच डेटा पाहिजे. डेटा सेफ्टीसाठी व्ह्यूज असतात, जिथे ते त्याचा ऍक्सेस ग्रँट रिव्होक केला जाऊ शकतो पुढे अजून डीप मध्ये. बरोबर. व्ह्यूजचं मेन यूज तोच आहे की पटकन मला काय आउटपुट काढता येईल आणि मला एवढाच डेटा बघायचा, मला 100 कॉलम्स नकोय, माझी ही रिक्वायरमेंट आहे, मला हे 5 कॉलम पाहिजे, तर त्यानुसार व्ह्यूज यूज केले जातात. बेसिक डिपार्टमेंट वाईज असतात. वन ऑफ द करेक्ट पॉइंट. पण मला एक सांग की व्ह्यू रिअल टाइम डेटा देतो का? मला रिअल टाइम डेटा पाहिजे. म्हणजे माझा बेस टेबल अपडेट झाला, मेरा बेस टेबल के साथ छेड़खानी हुई, कुछ भी क्रूड ऑपरेशन हो गया, मेरा व्यू रिफ्लेक्ट होना है. व्यू को तो आपको रिफ्रेश करना पड़ता है, व्यू आपको करेक्ट लाइव इंफॉर्मेशन नहीं देता. सो इसमें एक मटेरियलाइज व्यू करके एक कंसेप्ट है, तो उसमें आपको जनरली देयर इज अ प्रोग्राम व्हिच कंटिन्यूअसली रिफ्रेश योर मटेरियलाइज व्यू, और उस व्यू के ऊपर काम चलता है. अभी जैसे इन्होंने बोला, वन ऑफ द मेन रीजन इज सिक्योरिटी. जब भी सिक्योरिटी आप बोलोगे अभी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को HR से क्या छुपाना, इनसे क्या, तो ये रोल स्पेसिफिक एक काम होता है, दैट्स अ डिफरेंट. बट अगर आप इंडस्ट्री में देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आपका थर्ड पार्टी जो रहता है वेंडर, वो जब आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है. नाउ इफ यू सी, पहले जैसा नहीं रहा है कि आप एक्सेल में रिपोर्ट निकालोगे, मेल करोगे, वो वेरीफाई करेगा, फिर आपको मेल पे रिस्पॉन्स. दिस इज नॉट दैट. Now the technologies all move on to the cloud, correct? तो क्लाउड में क्या आपके रेस्ट कॉल्स होते हैं, विजल्स होते हैं, SOAP होते हैं, बहुत कुछ ये सब चीजें, तो रन टाइम पे सब ट्रांजैक्शन चलता है. पहले कैसे था कि DD बनाओ या फिर जाके वो पर्सनल देके जाएगा, उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, एक्नॉलेजमेंट एंट्री करेगा. पहले बुक कीपिंग मेथड वगैरह ये सब चीजें चलती थी. अब ये सब चीजें नहीं रहा. वी आर डिफरेंट एरा. तो अभी ऐसे टाइम पे जब मेरा खुद का एक टूल है, आपका टूल है, मैं आपको डायरेक्टली मेरे डेटाबेस का एक्सेस, इज इट राइट? नो, आई नीड टू बाउंड माय ओन सिक्योरिटीज. मैं आपको सीधे मेरे बेस टेबल के साथ नहीं खेलने दूंगा. आपको डेटा चाहिए, आप मेरे को बोलो आपको डेटा कौन सा चाहिए. ठीक है, अभी एक ऑर्गेनाइजेशन एक टूल के ऊपर नहीं चलती है. ओके, आप ये दिमाग में डाल लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में उनके पास करोड़ों के टूल्स है, और किसी टूल के उन्होंने 2-2 करोड़ दिए, किसी के लिए कुछ 50 लाख दिए, किसी के लिए. बट व्हाई? बिकॉज देयर यूजर्स आर मोर कंफर्टेबल. अगर आप देखोगे आज के तारीख में भी ओरेकल का डेटाबेस हर जगह, वो डेटाबेस में मैनिपुलेशन, मतलब उनका जो ग्रिप है डेटाबेस में, दैट इज ऑसम. उसका तोड़ नहीं है. तो बैकएंड में सब जगह ओरेकल ही चलता है. फ्रंट एंड में कोई भी आप एप्लीकेशन डलवा लेते हैं, तो सैप ने खुद का डेटाबेस लेके आया हाना करके. सिमिलरली कोई आप MySQL यूज करते हो वगैरह. ठीक है. नाउ अभी क्या होता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप कोई तीसरा पेरोल सिस्टम यूज करते हो, विच इज नॉट ऑफ ओरेकल. बट एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आपका पेरोल के लिए दूसरा चलता है, आपके HRMS हो गया, आपका इन्वेंट्री हो गया, आपके जो प्रोडक्ट्स है, रॉ फिनिश गुड्स वगैरह, जो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं पेरोल के लिए, तीसरा सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं आपका इसके लिए क्या बोलते हैं, लीव्स वगैरह, उन सब चीज की. तो ये इंटरनली इंटरेक्ट कैसे करेंगे, राइट? ये थर्ड पार्टी टूल है. आई कैन नॉट रिलाई ऑन दैट. मैं उसको, मेरा जो कोर है, विच इज योर कोर ओरेकल डेटाबेस, आई कैन नॉट गिव फुल्ली एक्सेस टू दैट. तो इस मोमेंट पे दे प्रिफर, एवरी ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर टू गिव द व्यू. ओके, तो व्यू देने के बाद क्या होता है, दे विल गेट द डेटा एक्सेस, बट दे वोंट गेट द टेबल एक्सेस. ओके, तो वो टेबल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते. जो भी डेटा आता है उनको जिस तरीके से उनको मैनिपुलेट करना है, अगर उनको कहीं पे मिनिमम मैक्सिमम दिखाना है या उसमें भी फिल्ट्रेशन लगाना है, तो वो वहां पे करेंगे. बट दे वोंट एबल टू टच द एग्जैक्ट कोर इंफॉर्मेशन, जो दैट इज द हार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो उसको छेड़छाड़ करने का सिर्फ अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की पीपल के पास ही होनी चाहिए. मैं पेरोल वालों को वो एक्सेस नहीं दे सकता. ठीक है, तो वो सब रेस्ट्रिक्ट करने के लिए व्यूज बनाए जाते हैं जो कि एग्जिस्टिंग बेस टेबल्स पे होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द स्टोर्ड प्रोसीजर्स. एनीवन आइडिया? PL SQL वगैरह किसी ने आइडिया है स्टोर्ड प्रोसीजर्स पे कैसे, कब यूज होता है? टेक्निकल पीपल, ये तो हुआ है यार, ये ऐसा मत बोलो नहीं पता है.
ऑनलाइन पीपल, एनी आइडिया पीएल सीक्वल क्या होता है? एसक्यूएल के साथ तो पीएल सीक्वल मतलब आता ही है। एनी आइडिया? ओके, और कुछ? अभी आपके कस्टम टेबल्स का हम लोगों ने बात किया था, तो अगर मेरे को कस्टम टेबल्स कहीं पे पॉपुलेट करने हैं, सो हाउ विल यू डू? कोई मेरे रिपीटेटिव टास्क है जो मैं करता रहता हूँ, आई वांट टू ऑटोमेट इट, कि मैं इधर का डेटा उधर पे भी डालता हूँ, उधर का डेटा उधर पे भी डालता हूँ। सो उसमें भी मैं फिल्ट्रेशन करता हूँ। अभी मेरी लेट्स से मेरी सैलरी आईएनआर में होती है, वही मेरे टीम का बंदा जो यूएस में बैठा है, ही विल बी अर्निंग इन डॉलर्स। कोई यूरोप में बैठा है, उसको यूरो में, या दुबई के प्रोजेक्ट में बैठा है, उसको दिनार में मिलेगी। तो आई नीड टू हैव अ कंसोलिडेटेड डेटा वेयर मेरे को, मैं अगर रिपोर्ट निकालूं तो मेरे को उसका कन्वर्जन करके किसी टेबल में डालना है, या फिर उसके हिसाब से काम चलता है। लेट्स से आपको एक एग्जांपल कि मेरे को, आपकी एक खुद की एटीएम मशीन है, मेरे को सैटरडे संडे काम ही नहीं करनी, कोई भी डाले कार्ड, मेरे को पैसे देना ही नहीं है वीकेंड में। मेरे को सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ही मेरे को ट्रांजैक्शन एक्सेस देना है, ठीक है? तो इस केस में आप उसको रेस्ट्रिक्ट कैसे करोगे? यू नीड बैकग्राउंड कोडिंग, ठीक है, जो आप जनरली स्टोर प्रोसीजर में करते हो। आप पहले चेक करोगे आज कौन सा दिन है, कौन से महीने का दिन है, कौन सा डे है, डेट आएगी, डे आएगा, फिर वो डेट के बेसिस पे आप उसको ट्रांजैक्शन एक्सेस देना है या नहीं देना है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। सो एनीथिंग इफ यू वांट टू रेस्ट्रिक्ट ऑन द डेटाबेस लेवल, आपको वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं करने देना है, तो यू कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट दैट ऑन बेस ऑफ टेबल्स। यू नीड टू राइट bunch of code that you write in your stored procedure or PL SQL. Do you got the point? Online people जिसको कुछ डाउट है till now? Are we clear on the concepts? Great. Okay, so now conclusion and key takeaway. As we said, this is the foundation. आप कोई भी ले लो, डेटा एनालिटिक्स में ले लो, या फिर आप ओरेकल में भेज दिया, आपको सैप में लगा दिया, सेल्सफोर्स में काम पे बिठा दिया, एट दिन ये नहीं चेंज होने वाला। आपका इसका फाउंडेशन या इसका लॉजिक समझ में आ गया कि कब मेरे को कौन सा जॉइन यूज करना है, कहाँ फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया लगाना है, कहाँ पे मेरे को इनबिल्ट, देखो हर एक, आप ओरेकल लोगे, माई सीक्वल लोगे, या फिर कोई भी दूसरा डेटाबेस लोगे, हर एक में मोर और सेम आपको फंक्शंस मिलेंगे। मिन मैक्स हो गया, ठीक है, एग्रीगेट निकालने के लिए कुछ फंक्शंस हो गए, मैंने जैसा भी लिस्ट टैग बनाया जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज देता है, तो ये फंक्शंस वहां पे डिफरेंट नेम से होंगे, बट द फंक्शनलिटी विल बी समवट सेम, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे को ये चीज आपको अगर अचीव करनी है, तो व्हाट आर द फंक्शंस आई कैन यूज। आपको अगर ये चीज का नॉलेज है बेसिक एसक्यूएल का, तो आपको किसी भी चीज में उतारो, आप कर लोगे। So you need to be very much sure कि मेरे को SQL सही से आता है। आप अगर डेटा एनालिटिक्स के इंटरव्यू में जाओगे तो डेफिनेटली दे विल आस्क यू सम क्वेरी टू बी रिटन अप। कोई भी रैंडमली दो चार टेबल दे देंगे, मेरे को बोलेंगे इसमें से ये डेटा चाहिए, उसमें से वो डेटा चाहिए, कैसे ज्वाइन लगाओगे? ये हर जगह पे बेसिक क्वेश्चंस रहने ही वाले हैं, यू कैन नॉट डिनाई। अगर आप बोलोगे कि मेरे को पावर बीआई पे काम करना है, आई नो आई हैव डन सर्टिफिकेशंस, तो उस केस में दे विल आस्क यू हाउ स्ट्रांग यू आर देयर इन एसक्यूएल, दे विल आस्क यू टू रेट योरसेल्फ आउट ऑफ 10। तो आप जब जैसे रेट करोगे उसके हिसाब से आपको उस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हम लोग देख रहे हैं, वो बेसिक चीज है। अभी जैसे व्यू देख लिया, तो व्यू में मैंने आपको मटेरियलाइज व्यू एक कंसेप्ट है, तो ये सब चीजें थोड़ा जो एडवांस लेवल है वो आपको एटलीस्ट नोन होना बहुत जरूरी है। एट अ फ्रेशर लेवल दे डोंट एक्सपेक्ट कि आपने उस पर काम किया हो या आपको उसका थोड़ा। व्यू में भी बहुत सारी चीजें, फोर्स व्यू पता है आपको? आप अगर व्यू का सिंटैक्स देखोगे तो फोर्स व्यू करके एक टर्म है उसके अंदर, तो वो कब यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है? अगर मेरे पास वो बेस टेबल नहीं है, स्टिल आई नीड टू एग्जीक्यूट द व्यू, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे को रन टाइम पे व्यू को अगर एक्टिव रखना है, या किस टाइम पे रिफ्रेश करना है, किस टाइम पे उसका लाइव डेटा जाना चाहिए, वो सब चीजें मेरे को हैंडल करने को कैसे किया जाएगा? बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस है और एसक्यूएल में जो कि आप यूज कर सकते हो
डेटा मैनिपुलेशंस के लिए या डिटेल्स लेने के लिए। अभी PL SQL में जैसे आपके पैकेजेस आते हैं, प्रोसीजर्स आते हैं, फंक्शंस आते हैं, राइट? तो ये सब चीजें आपको एटलीस्ट बेसिक टर्म्स को पता होना चाहिए कि मैं फंक्शंस कब यूज करूंगा, प्रोसीजर कब यूज करूंगा, ठीक है? अभी SQL में भी आपके पास इनबिल्ट फंक्शन है, केस डिकोड, यू मस्ट नो, द टेक्निकल पीपल, आपको पता होगा केस डिकोड। तो उनमें डिफरेंस क्या है? व्हाई, व्हेन आई विल यूज केस, व्हेन आई विल यूज डिकोड? ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये पूछे ही जाते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि मैं इस टेक्नोलॉजी में जा रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं, बट समवेयर यू नेवर नो कि आपको कल कौन सी टूल या टेक्नोलॉजी पे जाएगा। अगर आप स्पेसिफिकली MySQL पे फोकस कर रहे हो तो MySQL में भी आपको ऐसे फंक्शंस मिलेंगे कि जो आप दोनों जगह पे, मतलब ये जो अभी केस डिकोड जो बोल रहा हूँ इसमें डिफरेंशिएशन होता है, वैसे ही ऐसे MySQL में भी अगर आप MySQL पे फोकस करो कि मैं MySQL का डेटाबेस कॉन्सेप्ट क्लियर रखूंगा, तो आपके पास वो फंक्शंस आपको, अगर वो सामने वाला बंदा बोलता भी है कि मेरे को ये रिक्वायरमेंट है, यू शुड बी अवेयर कि अगर सर अगर ये MySQL में करना है तो मैं आई विल यूज दिस फंक्शन। सो सामने वाला जो भी इंटरव्यू रहेगा, ही विल जज यू ऑन दिस कि ओके बॉस, उसको SQL का नहीं, बट ही इज अवेयर कि व्हाट टूल्स, सॉरी, व्हाट फंक्शंस आई नीड टू यूज टू अचीव दिस, करेक्ट? ऐसा नहीं है कि मेरे को उठा के बिठा दिया और बोलो बताओ, ऐसा वो रैंडमली नहीं, दे विल आस्क यू सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहेंगे कि अगर ऐसा करना है तो कैसे, लाइक एज से कि मेरे को मंडे टू फ्राइडे ही ट्रांजैक्शन रखना है, सैटरडे संडे बंद करना है, तो हाउ यू डू, तो उसके लिए भी फंक्शंस है, तो यू कैन यूज दैट फंक्शंस। मिन मैक्स निकालने के लिए भी MySQL में आई गेस फंक्शंस है। उस अगर मैं बोलता हूँ मेरे को वो मिन मैक्स जो निकालना है किसी भी एम्प्लॉय का, या किसकी हायर सैलरी है, किसकी लोअर सैलरी है, तो मेरे को उसमें मिन मैक्स फंक्शन यूज नहीं करना है। विदाउट यूजिंग दैट इनबिल्ट फंक्शन कैन यू अचीव दैट? तो उसमें आपके जॉइंट्स बहुत मैटर करता है, सब क्वेरीज, जॉइंट्स, ये सब जो चीजें हैं वो उस चीज, मेरे को, मैं बोलता हूँ आई डोंट यूज टू एग्रीगेट फंक्शंस बोलते हैं उसको, I don't want to use aggregate function to find min max. Without using that, could you just write a query to pull up the data? तो उसमें जनरली मोस्टली ट्रेंड है कि हाईएस्ट सैलरी, सेकंड हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी, और कभी बोल देते मेरे को मैं nth दे दूंगा, कुछ भी दे दूंगा, आई विल गिव द नंबर, मेरे को पांचवा चाहिए, मेरे को छठी हाईएस्ट सैलरी चाहिए, आपकी क्वेरी वैसी बना के दिखाऊं। सो दीज आर द थिंग्स आपको SQL या फिर किसी भी कोर टेक्नोलॉजी वाइज आप देखोगे तो आपको ये सब चीजें, बेसिक फाउंडेशन यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि मैं कैसे क्वेरी लिख सकता हूँ, कैसे उस चीज को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। सिंटैक्टिकली यू कैन एक्सप्लेन कि मैं आई कैन गो सिंटैक्टिकली रहा हूँ, करेक्ट, क्योंकि हम लोग पर्टिकुलर टूल पे काम करते हैं, वहां पे एरर आती है, वो बता देता है, यू करेक्ट इट आउट, तो वो ठीक है। बट कंसेप्चुअली यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि सर मैं इधर पे ये यूज करूंगा, यहाँ पे सब क्वेरी यूज करूंगा, यहाँ पे कोरिलेटेड सब क्वेरी यूज करूंगा, यहाँ पे फंक्शन यूज करूंगा, जो भी है आपका वो आप यू शुड बी एबल टू प्रेजेंट इट प्रॉपर्ली। ओके, सो डेटाबेस मैनेजमेंट, यू नो, लाइक आप स्ट्रक्चराइज कैसे उसको करोगे, एक थाली में एक साथ तो नहीं खाओगे, तो दैट्स इज द पार्ट। एंड डेटा एनालिटिक्स में आप यू विल बी यूजिंग ऑल दिस रॉ डेटा टू शो, पाई चार्ट बनाओगे, बार बनाओगे, हॉरिजॉन्टल बार, वर्टिकल बार, उसमें आप अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन करके, these are nothing but the user friendly tools to understand the strategize the things, ठीक है? तो ये this top layer is includes the tools which I was saying to you, ठीक है? ये जो है, these 2 and 3 will be your foundation part. You need to know आप डेटा एनालिटिक्स लो या फिर कोई और टूल लो या कहीं और जाओ किसी और टेक्नोलॉजी में, अगर आपको कल को कंपनी बोलती है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं इन थ्रू आउट माई 12 years, they are Java certified, they need to work on .NET, उनको Oracle में डाल दिया, किसी को SAP में डाल दिया, किसी को Salesforce में डाल दिया, बिकॉज उन्होंने फ्रेशर हायर किए। आपने भले ही सर्टिफिकेशन डेटा एनालिटिक्स में किया हो, जावा में किया हो, बट उस टाइम पे आपने उन्होंने हायर किया है, दे विल आस्क यू टू वर्क बिकॉज वहां पे मैन पावर का जरूरत है। तो एट दैट टाइम यू कैन नॉट से कि सर मैं नहीं करेगा, मैं नहीं करूंगा, यू नीड, आपको भी सर्वाइव करना है। सो डेफिनेटली उस टाइम पे आप ऐसे स्टबर्न हो गए, नहीं भाई मेरे को मेरी बैट मैं बैटिंग करेगा, ऐसा नहीं चलता होगा। तो यू हैव टू एडजस्ट, यू हैव टू कोऑपरेट, देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग कर्व बोला जाता है कि आपको सीखने का जो टाइम ड्यूरेशन है ना, वो हर एक कंपनी, हर एक मैनेजर अंडरस्टैंड करता है कि अगर मेरे को इस बंदे को दिया है तो सीखने के लिए कितना टाइम लेता है। कोई भी नया टेक्नोलॉजी, कोई नया सॉल्यूशन डिजाइन करना है तो देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग कर्व, और वो सब जगह एडजस्ट करते हैं, बट दैट इज ओनली फॉर द इनिशियल टाइम।
नॉट फॉर एवरी प्रोजेक्ट। अगर मैं एक प्रोजेक्ट पे पहली बार उतारूं, आपको लर्निंग कर्व के लिए मैं 1 महीना छोड़ दूंगा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी नहीं है मेरे को, इससे रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है, फाइन, बट ये प्रोजेक्ट के बाद इसको मैं इसी टाइप की किसी भी प्रोजेक्ट को उतारूं, ये बंदा मेरे लिए काम का है। तो वो जो टाइम स्पैन रहता है वो तब भी आप कवर कर सकते हो जब आपको बेसिक फाउंडेशंस आपके क्लियर हो। सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी मच एम्फसाइजिंग कि आप बेसिक चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली लो। डोंट गो स्पेसिफिक कि भाई मैंने यहाँ पे ये चीज सीख ली और मैं इसी पे ही काम करूंगा, नहीं। मार्केट इज वेरी वोलेटाइल, आप नहीं करोगे, अगर वो बंदा बोलेगा ना सर मेरे को दे दो मैं करता हूँ, आई हैव डन दैट टू बी ऑनेस्ट, मैंने किया, मेरे को सीखना था, मैंने बोल लिया। मेरे को एक प्रोजेक्ट पे एक टेक्नोलॉजी आती थी, वो जावा बेस मैंने काम किया इनिशियली इंटर्नशिप पे, तो मैंने बोल दिया मैं सर मैं कर दूंगा। उसने मेरा इंटरव्यू लिया, वो ओरेकल स्टैंडर्ड के हिसाब से मैच नहीं हुआ, मतलब जो प्रोजेक्ट था उसके हिसाब से मैच नहीं हुआ, तो मैंने ठीक है। बट दूसरे बंदे को उसने पूछा, उसका भी सेम हुआ, तो मैंने मेरे को दो मैं करके दूंगा, यू गिव मी द इनपुट, आई विल मेक श्योर इट इज डन, मेरे को टीनियर बता दो क्या है कैसा है। सो देयर विल बी चैलेंजेस, देयर विल, बट अनलेस एंड अनटिल यू एक स्टेप आप आगे नहीं जाओगे, इफ यू डोंट, आपकी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाओगे, तो यू वोंट सी द वर्ल्ड एक्चुअली व्हाट इट इज। इसलिए मैंने बोला कि लोग बहुत सारे क्रॉस मॉड्यूल में भी सीख रहे हैं, एआई भी सीख रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स भी है इनिशियली। अभी डेटा एनालिटिक्स से पहले आई गेस हडूप बहुत लोगों ने सुना होगा, राइट? हडूप हो गया, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी आई, पीक पे चली जाती है, उसके बाद उसको ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आती है, टूल्स आते हैं, राइट? हडूप आया, हडूप के बाद अभी ये डेटा एनालिटिक्स बहुत फॉर्म में है, राइट? तो ये सब जो आपको रन टाइम पे आपको ये सब देता है ना, सो दिस इज व्हाट लाइक यू विल अर्न, मतलब आप सोच नहीं सकते, आप अगर आपका ये जो बेसिक चीजें जो है ना, ETL हो गया आपका, जो डेटा जो भी आप डेटा मैनिपुलेशंस वगैरह ये सब चीजें अगर आप प्रॉपर्ली सीख गए ना, डेटा एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, उसको क्लींजिंग कैसे करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं किसी भी प्रॉपर वे में, प्रेजेंटेबल वे में, तो यू विल अर्न लाइक एनीथिंग। मार्केट बहुत अच्छा है, द ओनली थिंग इज लाइक यू नीड टू बी मोर फोकस्ड ऑन द बेसिक्स। बेसिक्स क्लियर रखो, आपको किसी भी चीज में उतारो, आपने वहां पे चमकना है बस। वहां पे वो लोग नहीं बोलेंगे भाई मैंने तो उसको बेसिक भी नहीं आता इसको, तो मैं इसको लेके क्या करूं, भले माइक्रोसॉफ्ट में सर्टिफाइड है, ठीक है, आपको प्रेफरेंस मिलेगा इंटरव्यू के टाइम पे, दैट्स नॉट एन इशू। बट आप अगर आजकल तो सर्टिफिकेशन आप बाजारों में तो ऐसी 1000-2000 में डमी बिठा के भी खत्म कर लेते हैं, बट जब इंटरव्यूअर आपको पूछेगा ना जो क्वेश्चंस, ही विल कैच यू कि भाई इसको नॉलेज कितना है कितना नहीं है, उसके हिसाब से वो आपको बराबर नाप तोल के ही लेना है नहीं लेना है, उधर पे डिसीजन क्लियर हो जाता है। सो बी मोर फोकस ऑन द बेसिक थिंग्स। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल में अगर आपने देखा जाए तो ये देखा है आपने, अभी चैंपियंस ट्रॉफी बहुत लोगों ने देखी होगी ना, यू हैव मस्ट वॉच ऑन, अभी जियो हॉटस्टार हो गया वो, राइट? पहले डिज्नी हॉटस्टार था। यू सी दैट एट द राइट टॉप आपको नंबर ऑफ यूजर्स दिखते हैं, 1.5 करोड़, 3 मिलियन, जो भी है। तो वो रन टाइम जो भी आपको डेटा जो दिखाई जाता है ना, हाउ यू, आपको कैसे पता कि मेरे इतनी व्यूअर्स एट अ टाइम देख रहे हैं, हाउ यू कैन फाइंड डेटा भी विजुअलाइज करके, राइट? बट आपने हर एक एप्लीकेशन जब आप लॉग इन करते हो तो यू गिव योर नंबर एज एन, उस पे OTP आता है, सो दैट इज योर लॉगिन क्रेडेंशियल बेसिकली, ठीक है? तो कौन सा नंबर पे लॉगिन है आपका जियो स्टार, यू गेट द डिटेल्स। सो रन टाइम पे ये सब चीजें जो आपको दिखाई जाती है, जनरली वी इग्नोर दैट, बहुत छोटे में लिखा है, उसको कोई लेन देन नहीं है, बट अगर एज ए डेवलपर आप देखोगे तो यू विल फाइंड दैट दोस थिंग्स। इवन फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी यू मस्ट हैव सीन कि बाउंड्री के चारों ओर जो एडवर्टाइजमेंट लगे रहते हैं, हैव यू सीन? बट इफ यू ऑब्जर्व, या अगर आपको पता हो तो जहां पे भी ज्यादा शॉट्स जाते हैं स्ट्रेट में, जहां पे पवेलियन है, जहां पे डगआउट है, दोनों टीम के डगआउट्स रहते हैं, तो उसके इर्द गिर्द जो है ना, जो भी एडवर्टाइजिंग रहती है, दैट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। ऐसा नहीं कि चारों जगह पे सेम रेट है, ऐसा नहीं। ऑफ ड्राइव मार्क के इसमें अलग रहेगा, डगआउट के पास में अलग रहेगा, तो ये सब चीजें स्ट्रेटेजिकली देखी जाती है। आपको पता है कि आई गेस सचिन तेंदुलकर के टाइम पे किसी ने मैचेस देखे हैं क्या?
पुराने, उस टाइम पे सचिन आउट होने के पहले, आउट होने के बाद और आने से पहले बहुत सारे ऐड चलते थे और लोग है ना पागल जैसे टीवी के सामने बैठे रहते, पता है तेंदुलकर आने वाला है या तेंदुलकर की विकेट गई है, तो दीज आर ऑल द स्ट्रेटेजीज। वो लोग स्ट्रेटेजीज किस बेस पे बनाते हैं कि भाई कौन सा बैट्समैन आउट हुआ। आज कोहली आउट होने के बाद ना लोग रिप्ले के लिए टीवी ऑन रखते हैं कि आई जस्ट वांट टू सी हाउ ही गॉट आउट। ये सब स्ट्रेटेजीज कैसे बनाई जाती है। आप जब वो मैचेस देखते हो तो वो एनालिटिक्स दिखाते हैं कि इसने शॉर्ट बॉल इतने डाले, ये इतने डाले, वो इतने डाले, तो ये सब चीजें एनालिसिस वो लोग आपके लास्ट 5-10 मैचेस का पूरा हिस्ट्री निकालते हैं। आपने चैंपियंस ट्रॉफी में कोहली ने कितने साल कैसे परफॉर्म किया, तो ये सारा एनालिटिक्स पूरा इन लोगों ने कहीं पे तो स्टोर किया हुआ है ना। सो ये सब एनालिटिक्स के लिए यूज किया जाता है। दे अंडरस्टैंड कि ये बॉलर कौन से टाइम पे कैसा बॉल डालता है, कौन सी पिच पे कैसा करता है, कि लास्ट 10 इयर्स में इसका परफॉर्मेंस कैसा है, आईसीसी ट्रॉफीज में कैसा रहता है, बायोलेटरल सीरीज में कैसा रहता है। तो ये सब चीजों का इंफॉर्मेशन जो है वो आपको सब पूरा डेटाबेस में ये लोग स्टोर करते हैं। दे यूज इट एट रन टाइम। ये बॉलर ये बैट्समैन के लिए, लेफ्ट हैंडर के लिए कैसे काम करता है, राइट हैंडर के लिए कैसे है। तो ये सारे स्ट्रेटेजीज जो है ना, आप कहीं कोई भी इंडस्ट्रीज में देख लो, स्पोर्ट्स में देख लो, आप इसमें रिटेल इंडस्ट्रीज में देख लो, ऑनलाइन शॉपिंग में देख लो, सब जगह पे स्ट्रेटेजाइज करने के लिए आपको लगता है डेटा, एंड ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर द एसक्यूएल। दैट्स व्हाट आई विल से। आप कहीं भी देख लो, कुछ भी देख लो, कोर यू विल फाइंड द एसक्यूएल। आई एम नॉट सेइंग कि मैं एसक्यूएल का बहुत बड़ा फैन हूं और आप एसक्यूएल सीखो, बट आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि ना मैं डीबी वाला बंदा हूं जो आपको डेटाबेस का इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। But to be honest, कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, at the core layer you will find the data which is the important part. आज के तारीख में कोई भी इंडस्ट्रीज में जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपको डेटा के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। कहीं भी जाओ, पहले भी यही था, आज भी यही। ओनली थिंग इज डिफरेंस कि आप जैसे जैसे क्लाउड पे मूव हो रहे हैं, the to and fro of the data is very fast. REST API यूज करते हैं, SOAP UI यूज करते हैं, Visual यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें, and in fraction of seconds you are able to retrieve the data. तो वो रिट्रैवल इतना इजी हो गया है कि दे डोंट नीड, अभी पहले के जैसे इतना टाइम नहीं लगता है कोई भी चीज को, दे जस्ट नीड वन क्लिक पे। आई विल लेट यू नो कि वी हैव हम लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट मेरी कंपनी में, मैंने यूजर को हम लोगों ने, वो लोग थर्ड, जैसे मैंने बोला ना कि डिफरेंट टूल यूज करते हैं। सो एक वो लोग इनवॉइसिंग के लिए एक टूल यूज करते थे। इनवॉइसिंग इन द सेंस कि आपको जो जैसे रिलायंस में, डीमार्ट में जो पूरा चिट्ठा मिलता है ना, वो, तो वो लोग क्या करते थे, दे यूज्ड टू टेक अ स्नैप और वो उनके टूल में डालते थे। टूल यूज्ड टू रीड द ईच एंड एवरी फील्ड और वो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्टिव फील्ड्स में अपडेट कर देता था। और इनवॉइस कॉपी एज एन क्या बोलते हैं, सैंपल स्टोर होती थी और पूरा डेटा उसको एडिटेबल फॉर्मेट में मिल जाता था। ही कैन रीड एंड चेंज द थिंग्स। तो उस केस में यूजर आर सो स्टबर्न ना कि वो बोलते हैं कि नहीं, मैं इस टूल पे कंफर्टेबल हूँ, मैं इसी पे चाहिए मेरे को, उनको लेना देना नहीं है। दे आर नॉट रेडी, बिकॉज आपको एक चीज की आदत हो जाती है ना, आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते जल्दी। सेम भी एंड यूजर का भी वैसा रहता है, बिकॉज दे आर नॉन टेक्निकल। वो अकाउंट्स वाले हैं, उनको बस क्रेडिट डेबिट का हिसाब लेना देना, उनको कोई भी टूल दो उनको नहीं। बट एक बार आप कोई 2-4 साल 5 साल कोई टूल यूज करते, यूज टू ये रिलेट द थिंग्स, आपको इजी एक्सेस होता है। ऑल टैब मारो, ये सॉफ्ट जो रहते हैं ना शॉर्टकट्स वगैरह, उसमें आप इजीली एक्सेस कर लेते हैं। बट सम टाइम व्हाट हैपेंस व्हेन यू रिप्लेस दैट टूल, यू नीड टू गिव अ वैलिड रीजन। ठीक है, तो हम लोगों ने वो प्रोजेक्ट जीता था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्लिक्स। मैं आपको एक एंट्री करते टाइम पे, आपका पहला टूल यू नीड टू क्लिक 10 times, my tool will give you click 6 times. 4 clicks will save your 30 seconds of 1 minute. आपके 10 लोग हैं तो 10 मिनट, आपकी टीम कितनी है 30 लोग, सर 30 मिनट्स आपका प्रोडक्टिविटी टाइम बच रहा है, यू डिसाइड। प्लस आपका कॉस्टिंग उधर पे जाएगा, लेट्स से 10 लाख, ये आपको मैं आपको 8 लाख में दे रहा हूँ, प्लस टाइम सेविंग। सो दीज आर द वेज कंपनी स्ट्रेटेजाइज कि मेरे को पैसा किसमें बच रहा है। मेरे को एम्प्लॉय को पैसा तो देना है, बट एम्प्लॉय से उतना रिटर्न्स भी तो लेने हैं। सो वो रिटर्न्स के लिए दे विल वर्क ऑन सिंगल क्लिक ऑल्सो। मेरे को इसको टैब मार के नेक्स्ट में, आपने देखा होगा बहुत सारी फॉर्म्स में आप जनरली आप पासवर्ड डालते हो, वो लेंथ मैच हो जाता है, वो नेक्स्ट में निकल जाता है, राइट। तो दीज आर ऑल द थिंग्स, दे डोंट वांट यू टू क्लिक टैब आल्सो।
या उसको माउस लेके नेक्स्ट पे क्लिक करो, ऐसा वो भी नहीं करो, टैब मारो, नेक्स्ट पे निकल जाता है ऑटोमेटिक. सो दीज आर द थिंग्स दैट यूजर उस लेवल पे जाके जो एंड कस्टमर्स है, दे गो ऑन दैट डीपर लेवल. ये बंदे को मैं बिठाऊंगा, इसको डेटा एंट्री के लिए आधा घंटा लगने वाला है, मेरे को उसको उसमें वो 10 बार टैब लगाना पड़ता है, माउस स्क्रॉल करके इधर जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है. जरूरत नहीं है मेरे को सब एक ही चीज में चाहिए, फटाफट होना चाहिए काम. सिंगल साइन ऑन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट. तो दीज आर द थिंग्स. आपको रियल वर्ल्ड में ये सब चीजें हम लोग जनरली यूज करते हैं, बट वी डोंट फोकस ऑन द थिंग्स कि व्हाई दीज आर थिंग्स वी आर यूजिंग. जैसे अभी सिंगल साइन ऑन यूज कंसेप्ट चालू हो गए, कभी कभी मल्टीपल चीजें भी यूज होते हैं, मल्टीपल साइन ऑन होते हैं, फायरवॉल्स होते हैं, ये सब चीजें सिक्योरिटी के लिए यूज हो जाता है. तो दीज थिंग्स व्हाई दीज आर यूज, क्यों, उसका एंड में क्या इम्पैक्ट होता है. आप अगर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखोगे तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं, राइट. सो कंक्लूजन टेक्स अवे, मास्टर द एसक्यूएल hidden patterns and trend in the data which we saw कि कैसे है, और based on that we make a data driven decisions, right. कब कौन सा क्या कैसे. तो क्रिकेट में भी देखोगे तो कब कौन सा बॉलर लेके आना है, कब नहीं लेके आना है, कौन सा बैट्समैन के अगेंस्ट लेके आना है, वो सब चीजें जो कैप्टन डिसाइड करता है, जो भी प्लान आउट बनाते हैं तो इसी हिसाब से बनाते हैं वो लोग, करेक्ट. दे कैन नॉट कीप ऑल दिस थिंग्स हैंडी, राइट. हर एक का लिखा चट्टा नहीं बना सकते ना. कल को ये आईपीएल में चला, आईसीसी में फेल हो जाता है, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे नहीं, वो प्रेशर बिल्डअप नहीं सहन होता. तो हर एक का उस टाइम पे साइकोलॉजी अलग रहती है, कोई फिजिकली फिट नहीं रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है. सो दे एनालिसिस चलता है कि भाई इंडियन कंडीशंस में अच्छा खेलता है, अब्रॉड कंडीशंस में अच्छा खेलता है ना. तो ये सब स्ट्रेटेजीज आप, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल बिकॉज़ अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है तो वी कैन रिलेट द थिंग्स. तो दीज आर थिंग. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? Yes, sir. Hello. Yes, Rajesh, please tell me. Sorry, I joined late session. No. So, sir, माझं एक क्वेश्चन असं आहे की इन प्रॅक्टिकली कंपनीमध्ये कसं म्हणजे वर्क होतं की एक्सेल आणि एसक्यूएल, पॉवर बी हे एकमेकाशी रिलेट असतात का असं काही मॅन्डेटरी नाही? करेक्ट. हे बघ राजेश, कसं आहे माहिती का, आपण आता एक्सेल झालं, पॉवर बीआय झालं, हे झाले टूल झाले, ठीक आहे. आता जर तू जुनं बघशील ना, तर आधी आपण टॅली युज करायचो, माहित आहे तुला? टॅली, येस बरोबर, टॅली युज करायचो. टॅली नंतर आपण आता किती टूल पुढे आलोय, बरोबर की नाही. इव्हन आता मायक्रोसॉफ्ट मध्ये पण भरपूर सारे प्लगइन्स येतात. जर तुम्ही माहिती असेल की नाही माहित नाही, भरपूर सारे प्लगइन्स येतात. त्या प्लगइन्सने तुम्ही डायरेक्टली डेटाबेस बरोबर इंटरॅक्ट करू शकता. म्हणजे ओरॅकलचं स्वतःच एक प्लगइन आहे, बीआय पब्लिशर म्हणून. तर ते इन्स्टॉल केलं तर त्याचं लायसन्स म्हणजे फ्री आहे, बट ऑर्गनायझेशन लायसन्स परचेस करतात त्याचं. तर त्याच्यामध्ये काही फंक्शनॅलिटीज ओरॅकलने अशा दिल्या आहेत की तुम्ही जे एक्सेलमध्ये डेटा एंट्री करता, त्यांनी फॉर्मॅट दिलाय, त्या फॉर्मॅटमध्ये एंट्री केली तर ते एक्सेलनी डायरेक्ट तुम्ही डेटाबेसमध्ये एंट्री झाली, तुम्हाला ऍप्लिकेशन लेवलवर खेळायची गरज नाही. सो युजर फ्रेंडलीनेस साठी हे सगळ्या गोष्टी दिल्या जातात. पण कसं आहे की हे जेव्हा काम करतंय, हे युजर काम करतोय, बरोबर, एक्सेलवर काम करणं, पॉवर बीआय वर. बट तुम्ही ऍज अ डेव्हलपर तुम्ही काय करणार आहात, तुम्ही त्याच्यासाठी जे बेस लेअर जे तयार करताना, आता कुठली गोष्ट तुम्ही जे ऑटोमेट करून देताय त्यांना, लेट्स से की एखादा टूल तुम्ही बनवून दिलं ज्याच्यामध्ये त्याची आधी तो एक्सेल मध्ये डेटा एंट्री करायचा, त्याच्याऐवजी तुम्ही एखादा फॉर्म बनवून दिला, ठीक आहे. तर फॉर्म मधला डेटा तुम्ही कुठेतरी ठेवणार ना, आणि तो लिहिलेला डेटा त्याला बघायसाठी तुम्ही परत एखादं रिपोर्टिंग बनवणार, करेक्ट. सो ह्याच्यासाठी तुम्हाला एसक्यूएल खूप इम्पॉर्टंट आहे. म्हणून मी तुला म्हटलं ना की तुम्ही टूल स्पेसिफिक विचारच करू नका मार्केटमध्ये. तुम्हाला असं नाहीये की आज एखादा युजर एक्सेल एफिशियंट आहे तर तो एक्सेलवरच काम करणार, पण ऍट दी एंड त्याला कुठलं तरी ऍप्लिकेशन असेल ना, हार्ट ऍप्लिकेशन ऑफ एनी ऑर्गनायझेशन, जिथं त्याला ते डेटा त्या फॉर्मॅटमध्ये ठेवावंच लागणार आहे. सो यू कॅन नॉट स्किप अवे फ्रॉम द एसक्यूएल. दैट्स व्हाट माय मेन इज. ओके, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज से आप नहीं स्किप कर सकते. वो चाहे MySQL में यूज करो, SQL में यूज करो, SAP HANA में यूज करो, कहीं भी यूज करो, आपको वो बेसिक क्रूड ऑपरेशन के लिए लगने ही वाला है. और बेसिक जो भी फंक्शनलिटीज है टू गिव अप द रिपोर्ट्स, आपको लगना ही लगना है. तो आप यू कैन नॉट से कि मेरे को कहीं पे एक्सेल यूज हो रहा है तो मैं क्यों सीखूं. आज एक्सेल यूज हो रहा है, कल को अगर उस कंपनी का पैसा रेवेन्यू बढ़ता है, वो पावर बीआई खरीद लेगी लायसन्स और पावर बीआई पे काम करवाएगी. सो असं काहीच नाहीये की ते फक्त टूल स्पेसिफिकच चालेल. सो त्या केसमध्ये
आपलं ऍज अ डेव्हलपर हे काम आहे की आपल्याला बेसिक फाउंडेशन हे येणं गरजेचं आहे. करेक्ट राजेश? एनी डाऊट? डिड आय आन्सर युअर क्वेश्चन? म्हणजे ऍट द एंड जे काही डेटा इनपुट कडून येईल ते सगळं एसक्यूएल सर्व्हर वरती सेव्ह राहतील. हा, एसक्यूएल डेटाबेस मध्ये तुझं म्हणजे एसक्यूएल झालं, माय एसक्यूएल, तुझं डेटाबेस मध्ये सगळ्या गोष्टी सेव्ह राहतात. बरोबर. तू आता गुगलचा फॉर्म भरतो, लॉग इन क्रिडेन्शियल्स करतो. आता जसं आपण आता तू ऐकलं असेल आपण हॉटस्टार बद्दल बोलत होतो. बरोबर. तर हॉटस्टार Yes. वरती जे दिसतं की किती लोक 1.2 करोड लोकांनी हॉटस्टार बघतात आता. हे लाईव्ह डेटा त्यांना कुठून येतो? तू लॉग इन करतो ना मोबाईल नंबरने, तर तो ऍज अ तुझं युजर आयडी क्रिएट होतो. म्हणजे प्रत्येक ऍपचं किंवा प्रत्येक इव्हन तू गुगल प्ले स्टोअर वर जरी गेला तरी तिथं दिसतं ना की किती मिलियन लोकांनी डाउनलोड केलेलं आहे. ते कसं दिसतं? तू प्ले स्टोअर वर जेव्हा जातोस कुठलंही ऍप इन्स्टॉल करायला तर तिथं ते लोक मेन्शन करतात, रेटिंग येतात तिथं. त्याच्यानंतर हाऊ मेनी मिलियन पीपल हॅज इन्स्टॉल्ड इट किंवा किती लोकांनी डाउनलोड केले ते ऍप्लिकेशन यूज करतात ते. तर हे कसं करतात? बेस ऑन युअर नंबर इज अ युनिक आयडेंटिफायर फॉर दॅट. तुझं नाव डिटेल्स वगैरे ते जातात ते वेगळे, पण ऍज अ युनिक आयडेंटिफायर एव्हरी वन हॅज अ युनिक मोबाईल नंबर हे सगळ्यांचे डिफरंट आहेत, ऍटलीस्ट विथ अ 1 डिजिट. करेक्ट. मग दॅट हे असे युनिक आयडेंटिफायरच्या बेसिसवर ते डिफरन्शिएट होतात आणि त्या बेसिसवर तुमचा परफॉर्मन्स, डेटा मॅनिप्युलेशन्स, रिट्रायबल सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतात. एनी अदर क्वेश्चन? हा, बोल ना. डोमेन बद्दल पण सांगा ना, म्हणजे नॉन टेक्निकल हम्म. क्वेरी करणार आहे ते डोमेन, म्हणजे समजा मी स्वतः सप्लाय चेन मध्ये एखादं डोमेन मी काम करतोय ते कसं समजून गेलं पाहिजे आणि मग कसं ते डोमेन नॉलेज तुला म्हणजे कोणाला इंडिव्हिज्युअल एक्सेल व्हायला मदत बरं, करतं. ठीक आहे. आता तुम्ही सप्लाय चेन मध्ये काम करता, बरोबर. आता जस्ट म्हणजे आता ज्यांना सप्लाय चेन ला माहिती आहे, सगळ्यांना सप्लाय चेन काय असतं आणि कोणाला माहिती? हे बघ, प्रत्येक ऑर्गनायझेशन मध्ये ना डिफरंट सेक्टर्स आहेत किंवा डिफरंट डिपार्टमेंट ऑन अ सिम्पलर नोट. तर काही जे आहेत जसं हा सप्लाय चेन मध्ये काही फायनान्स डोमेन आहे, काही HRMS डोमेन आहे, काही सप्लाय चेन डोमेन आहे, काही इन्व्हॉइसिंग डोमेन आहे. ठीक आहे. आणि प्रत्येकाची एक सायकल याची इंटरलिंक्ड आहे. ठीक आहे. आता कुठल्याही ऑर्गनायझेशन मध्ये एखादी पोझिशन हायरिंगसाठी तर त्याचा एक पर्टिक्युलर कोड निघतो. ठीक आहे. की रिक्विजिशन, करेक्ट. तर रिक्विजिशन निघतं की मला ह्या पोझिशनसाठी ह्या एक्सपिरियन्सचा ह्या लेवलचा माणूस पाहिजे, त्याचं क्वालिफिकेशन एवढं पाहिजे, त्याचा एक्सपिरियन्स एवढं पाहिजे. बरोबर. ते निघतं. ते कोण जनरेट करतं? पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट मधला प्रोजेक्ट मॅनेजर. मला प्रोजेक्ट मध्ये या स्किलचा एम्प्लॉय लागतो. HR ला माहिती असतं का? नाही. फायनान्स वाल्याला माहिती असतं का? नाही. पण तो पोरगाचं क्वालिफिकेशन की बाबा हा पोरगा मला एवढा एक्सपिरियन्स सप्लाय चेन वालाच पाहिजे, मला फायनान्स वालाच पाहिजे. हा तो प्रोजेक्ट आणि प्रोजेक्ट मॅनेजर ठरवतो की मला आता मार्केट म्हणजे माझ्या प्रोजेक्टला आता रिक्वायरमेंट कुठल्या गोष्टीची. तर मी सप्लाय चेन वाला पाहिजे ना, तर मी सप्लाय चेन वाल्यासाठीच रिक्वायरमेंट रेज करणार. आणि ती एकदा रिक्वायरमेंट रेज झाली त्याच्यानंतर तो जातो HRMS वाल्याकडे. इट चेंज सेक्टर. HRMS वाल्याकडे गेला, HRMS वाला इंटरव्ह्यू वगैरे तो पार्ट शेड्यूल होतो. देन इट अगेन, म्हणजे तुमचे हे जे काय सेक्टर्स आहेत ना, दे कीप ऑन इंटरॅक्टिंग विथ इच अदर, बट दे आर फार डिफरंट फ्रॉम देअर वर्किंग. HRचं काही घेणं देणं नाही सप्लाय चेनची. हे जर माझा मॅनेजर म्हटलं की मला फायनान्स वाला पोरगा पाहिजे, तर HR ला काही घेणं नाही. तो फायनान्स मध्ये काय करतोय, कुठं क्रेडिट करतोय, कुठं डेबिट करतोय, कुठले रिपोर्ट बनवतोय, मला काही घेणं. तो म्हणणार मला काम काय आहे, रिक्रूट करून देणं. मी करून देणार, विषय संपला. सो हे डिफरंट आहेत. आणि ऍज अ सेट की तू जसं म्हणतोय की मी सप्लाय चेन वाला आहे, डोंट स्टिक टू सप्लाय चेन. म्हणजे मी एक्झाम्पल म्हणजे मी तुला टू बी ऑनेस्ट सांगेल की ट्राय डिफरंट थिंग्स. म्हणजे आता टू बी ऑनेस्ट, आता माझे काही आहेत फ्रेंड सर्कल्स वगैरे जे वेगवेगळ्या कंपनीमध्ये काम करतात. सो डोंट टेक इट नेगेटिव्ह वे. पण आता मार्केटमध्ये सिच्युएशन तुला रियालिटी सांगतोय की जनरल आता तुम्ही इंटरव्ह्यू देता, तर इंटरव्ह्यू मध्ये तुमचे प्रोसेसेस किती होतात? पहिलं तुमचा रेझ्युम स्क्रुटनाइज होतो, तुमचे स्किल सेट बघितले जातात.
त्याच्यानंतर HR तुमच्याशी बोलते, तुमचे कम्युनिकेशन चेक करते, बरोबर. तुम्हाला सेल्फ इंट्रोडक्शन येते, तुमच्याबद्दल सांगता येते, तुमचे प्रोज कॉन विचारते वगैरे, ठीक आहे. त्याच्यानंतर तुमचा टेक्निकल राऊंड शेड्यूल होतो, ठीक आहे. तुम्हाला कोडिंग वुडिंग काय करायला लावतील ते क्लिअर झाल्यानंतर मग तुमचा मॅनेजर राऊंड होतो. तिथं परत ते टेक्निकल कम्युनिकेशन होतं आणि 6व्याला त्यांनी जर अप्रुव्हल दिलं तर ते तुमच्या जातं HR कडं, ती सॅलरी नेगोशिएशन करते. 7व्या-8व्या टप्प्याला तुम्हाला ऑफर लेटर हातात भेटतं, बरोबर. आता मार्केटमध्ये अशी सिच्युएशन आहे, पर्सिस्टंट इज ऑर्गनायझेशन, त्यांनी एक असा प्रोडक्ट डेव्हलप केलाय विच स्किप आउट ऑफ 8 ऑल द स्टेप्स, ओनली 2 स्टेप्स. त्यांनी असा टूल बनवलाय. आता तुम्ही हे बघताल, IVR ऐकता तुम्ही, त्याच्यावर तुम्हाला 1, 2, 3 वगैरे दाबावं लागतं, करेक्ट. इव्हन आता व्हॉइस मेल्स पण तुम्ही बघितलं असेल, ते ऍपल वाल्यांना ते फॅसिलिटी बघा, तुम्ही उचलला नाही की ते डायरेक्टली आस्क यू फॉर व्हॉइस मेल्स, राईट. हे नवीन नवीन गोष्टी यायला लागले. सो व्हॉट माय मेन थिंग इज की त्यांनी असं प्रोडक्ट बनवलंय की AI थ्रू ऑटोमॅटिक एवढं बेकार केलंय त्यांनी. तुम्ही मेल त्यांच्या पोर्टलला टाकता, म्हणजे रेझ्युमे तुम्हाला डायरेक्टली अपलोड करायला सांगतात, बघा ओपनिंग आहे, तुम्ही पोर्टलला जाऊन टाका. तो त्यांचा जो चॅटबॉट जो आहे तो रेझ्युमे उचलतो, फॉर्मॅटिंग चेक करतो, त्याच्यामधले मेन स्किल्स पिक करतो, ते सेग्रिगेट करतो, ठीक आहे. सेग्रिगेट केला, त्याला जर रिक्वायरमेंटला मॅच झालं तर तो तुमचं रेझ्युमे एलिजिबल करतो. ही विल गिव्ह यू एन IVR कॉल, म्हणजे तो चॅटबॉट विल गिव्ह यू एन IVR कॉल, विल आस्क यू व्हॉट टेक्नॉलॉजी आर यू अवेअर ऑफ जावा, प्रेस 1, ओके. मग त्याच्यानंतर तुम्ही कम्युनिकेट करता, ही विल आस्क यू टू एक्सप्लेन अबाउट युअर सेल्फ. तो ती गोष्टी रेकॉर्ड करतो. ही विल चेक इट इंटरनली, ग्रॅमॅटिकली किंवा वर्बली कम्युनिकेशन तुझं कसं चाललंय. बेस्ड ऑन दॅट ही विल गेट यू नेक्स्ट स्टेप. जर त्याच्या म्हणजे ते नॉमिनल लेआउट त्यांनी ठेवलेलं आहे की ठीक आहे, कम्युनिकेशनला थोडंफार प्लस मायनस चालेल. ते एकदा क्लिअर झालं की तो ऑटोमॅटिकली तुम्हाला नेक्स्ट लिंक पाठवतो फॉर द टेक्निकल राऊंड, विच इज ऑल्सो ऑटो जनरेटेड. त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्या लिंक जॉईन करायची आहे, तेवढ्या टायमर मध्ये तुम्हाला ते क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे. इमिजिएटली तुम्हाला त्याचा तो आन्सर देतो, वेदर युअर पास ऑर फेल. पासच्या बेसिसवर तो पुढच्या राऊंडला घेऊन जातो. त्या राऊंड मध्ये मग तेव्हा तुमचा पहिला माणूस कामाला येणार, तो म्हणजे प्रोजेक्ट मॅनेजर. म्हणजे आतापर्यंत तुमच्या बरोबर जेवढे HR इंटरॅक्ट करत होते त्यांचा जॉब गेला. इन शॉर्ट सांगायचं झालं की तुम्ही जर टूल स्पेसिफिक कामं केली तर AI पुढच्या ड्युरेशन मध्ये काय नवीन घेऊन येईल, यू आर नॉट नो, बिकॉज दिस इज अ AI. आणि बरेच सारे असे एन्थुझिक लोक आहेत ना की जी हे गोष्टी ऑटोमेट किंवा प्रोसेस इम्प्रुव्हमेंट साठी काम करतात फ्री ऑफ कॉस्ट. सगळ्यात मोठं एक्झाम्पल युअर लिनक्स हे फ्री आहे, बरोबर. पण त्यांनी कोणीतरी बनवलं ना, ते कोणी त्याला अपग्रेड तर केलं ना. असे भरपूर सारे एन्थुझिस्टिक डेव्हलपर्स आहेत जे असे भरपूर प्रोएक्टिव्हली हे सगळं, म्हणजे अपार्ट फ्रॉम देअर वर्क दे डू ऑल दिस थिंग्स, नॉट फॉर मार्केट फेम बट आउट ऑफ देअर इंटरेस्ट. सो दॅट्स वाय से की तुम्ही बेसिक नीट ठेवा. उद्या म्हणजे मार्केट या स्टेजला चाललंय की दे आर ट्राइंग टू मोर प्रिसाइज ऑन की कुठल्या क्वालिटीचं मला एम्प्लॉय स्ट्रेंथ पाहिजे. मला असं नको की मला फक्त पॉवर BI वाला पाहिजे, मला फक्त हाच पाहिजे, तसं नाही. आधी होता तो, म्हणजे इफ यू से इज इन अर्ली 20s च्या ड्युरेशन मध्ये 2010 पर्यंत हे ट्रेंड होतं की स्पेशलायझेशन खूप कामाला यायचं. पण स्लोली द ट्रेंड इज डिफरंट. आणि त्या ट्रेंडच्या अकॉर्डिंग सिन्स यू आर अ फ्रेशर्स, तुम्ही त्या फोकसनेच चला की बाबा ठीक आहे, हे नाही ते वी कॅनॉट लर्न एव्हरी टेक्नॉलॉजी. आय कॅन एग्री की तू जावा नाही शिकू शकत, तुम्ही .NET नाही शिकू, पण ऍटलीस्ट बेसिक गोष्टी आहे ना. बघ, कुठल्याही आज जर तुम्ही मला बसवलं, तुम्ही म्हटले की तुला मी जावा केलं, ठीक आहे, मी जावाला 2 वेळा हात उभं करेल, नाही मला द्याच जावा. पण मला उद्या .NET म्हटलं, डेफिनेटली मी हात वर करू की नको, मी थोडं घाबरेलच ना, कारण आय डोंट नो दॅट टेक्नॉलॉजी. बट ऍट द एंड कुठल्या टेक्नॉलॉजीमध्ये जा, तुम्हाला लूपिंग तर येतं ना. सो कुठल्याही टेक्नॉलॉजीमध्ये जा, कुठल्याही लँग्वेजमध्ये जा, युअर सिंटॅक्स विल चेंज, युअर कन्सेप्ट वोंट चेंज. दॅट्स वाय से लूपिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. इफ एल्स, while loop, do while,
यही है ना, और क्या है, अलग कुछ है क्या, बताओ। आप डॉटनेट में भी वही करते हो, जावा में भी वही करते हो, स्टोर पीएल सीक्वल में भी आप इफ एल्स वगैरह यही चीज यूज करते हो। ओनली द थिंग इज योर सिंटैक्स चेंज, बराबर। आप अगर कंसेप्चुअली, अगर इसलिए अगर आप देखोगे, अभी मेरे को पता नहीं आपके टाइम पे कैसा, बट हमारे टाइम पे दे वर यूज्ड टू टेक द इंटरव्यू बेस्ड ऑन द डेटा स्ट्रक्चर। किसी ने पता है डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, व्हाई डेटा स्ट्रक्चर इज सो इम्पोर्टेंट? हम लोगों ने कॉलेजेस में कभी उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, नॉट आवर एजुकेशन सिस्टम आल्सो दैट एम्फेसिस ऑन दैट, राइट? बट दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट। कैन यू गिव एग्जांपल, क्यों है, व्हाट इज व्हाई? चलो अभी इसी में ना एक क्या बोलते हैं, डेटा टाइप्स पता है ना आपको सब लोगों को, व्हाट इज यूज ऑफ डेटा टाइप्स? Let the system talk. काय ते concept. करेक्ट. हा, पण ते इंटरनली स्टोर कसं करतो तो? दॅट इज व्हॉट युअर डेटा स्ट्रक्चर इज. लिंक लिस्ट तुम्ही ऐकलं असेल ना, सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगली सर्क्युलर, डबली लिंक लिस्ट, डबली सर्क्युलर लिंक लिस्ट. सो त्याच्यामध्ये 2 नोड्स असतात, एक तर लोकेशन आणि ऍड्रेस नोड. आता उदाहरणार्थ वॅरकेअर आणि वॅरकेअर 2 हे ऐकले कोणी? येस. हा, तो वॅरकेअर आणि वॅरकेअर 2 मध्ये डिफरन्स काय स्वप्नील? सो हे सगळं जे आहे ना, म्हणजे इट्स नॉट मी आज तुम्हाला हे नाही करते काही, पण टू बी मोर प्रिसाइज की आपण हे सगळ्या गोष्टी मोर प्रोएक्टिव्हली ह्या सगळ्या गोष्टींकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे की हे इंटरनली वर्क कसं करतं, वाय दिस इज यूज, वाय एसक्यूएल, वाय नॉट पीएल सिक्वेल. मी काही गोष्टी एसक्यूएल मध्ये करू शकतो, काही गोष्टी मी पीएल सिक्वेल मध्येच करू शकतो. आय कॅनॉट. आणि मी पीएल सिक्वेलचा कोड एसक्यूएल मध्ये लिहू शकतो का? Can I write if else in SQL? if else लिहू शकतो आपण SQL मध्ये? नाही ना. त्यासाठी मग फंक्शन्स कुठले यूज होतात? केस डिकोड, नल हँडलिंग कसं केलं जातं? सो हे सगळ्याचे बेसिक गोष्टी ना, व्हॉट आय वॉन्ट यू टू लर्न फ्रॉम दिस सेशन इज की तुम्ही बेसिक जे आहेत ना, की कसं काम केलं जातं, का केलं जातं, हे जर तुम्हाला कळालं ना, तर यू वोंट बी एबल टू स्ट्रगल, म्हणजे तुम्ही कुठल्याही सिच्युएशन मध्ये सर्व्हाइव्ह कराल. कारण कसं आहे, आपण फोकस काय करतो, यार मी हे शिकलो होतं आणि ह्याच्यावर मला कामच नाही दिलं, मी आता कसं करू, मग आपण प्रेशर मध्ये येतो. त्याच्याऐवजी ट्राय टू अंडरस्टँड की मला बेसिक्स माहिती पाहिजे, मला कुठं इफ एल्स लावायचं, कुठं वेअर कंडिशन लावायची, कुठं डू व्हाईल यूज करायचा, कसं तुमचं जे नेस्टेड लूपिंग आहे ते कधी यूज करायचं, कधी एक्सेप्शन हँडलिंग करायची, कुठल्या केसमध्ये आपण करायची. आता भरपूर सारे असे उदाहरणं बघितलेत ना, की आपण व्हेरिएबल इनिशियलाइज करतो, व्हेरिएबल यूज करतो, बरोबर, पण त्याच्या आधी आपण हे विचार करतो का की त्याला परत नल केलं पाहिजे? नाही करत. बट इट शुड बी अ स्टँडर्ड प्रोसेस. म्हणजे मी वरती इनिशियलाइज केलं आणि लूप मध्ये आपण त्याच्याशी खेळतोय, त्याला अपडेट करतोय, पण कधी कधी काय होतं की तो त्या व्हेरिएबल मध्ये तुम्ही जो लोकल व्हेरिएबल घेतलाय त्याच्यामध्ये ओल्ड व्हॅल्यू राहिली फॉर बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी. आणि तुम्ही इंटरनली तुम्ही काय चेक करणार, इफ दिस व्हेरिएबल इज नॉट नल देन खालचं प्रोसेस तुम्ही फॉलो करा, बरोबर, ते खालचं कोड एक्झिक्यूट करा. पण ती व्हॅल्यू नल केलीच नाही ना तुम्ही त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू आधीची भरलेली तशीच आहे. स्टार्ट ऑफ द लूप यू नीड टू रिइनिशियलाइज टू नल. हे सगळ्या बेसिक गोष्टी तुम्ही लक्षात घेतल्या पाहिजे की बाबा मी एखादा व्हेरिएबल युज करतोय, त्याचा लेंथ किती पाहिजे, त्याचा डेटा कुठला येणार आहे. सेम आता जसं तुम्ही डेटाबेसचं आपण आता बघितलं की मी टेबल्स नॉर्मलायझेशन करतो, तर मला ऍड्रेस कॉलम मध्ये माझं लेंथ किती असू शकते, किती कॅरेक्टर असू शकतात, त्याच्या अकॉर्डिंगली मी टाकतो ना, वेअरकेअर 30,000 किंवा 100 कॅरेक्टरचं बाईट्स आपण देतो त्याला, तर ते आपण कुठल्या बेसिसवर देतो. किंवा माझा एखादा एम्प्लॉय नंबर आहे, मला माहिती आहे माझ्या ऑर्गनायझेशन मध्ये एम्प्लॉय नंबर 7च डिजिट असतो, तर 10 डिजिटच आहे, तर ते कसं, तर मला आता लेट्स से मला एखादं असं करायचंय की ते नंबर ऑटोमॅटिकली जनरेट झाला पाहिजे, मला ते मॅन्युअली नाही करत बसायचं, एक पर्टिक्युलर सिक्वेन्स स्टार्ट. मग त्यासाठी तुम्ही काय युज करणार, काय डेटाबेस मध्ये कन्सेप्ट आहे त्याच्यासाठी, सिक्वेन्सिंग, राईट. तर तुम्ही त्याच्यामध्ये मिन मॅक्स सिक्वेन्स
कुठनं सिक्वेन्स स्टार्ट व्हायला पाहिजे, कुठल्या रेंज पासून, मला 1000 पासून पाहिजे, मला 1 पासून सिक्वेन्स नको, किंवा मला पहिला एम्प्लॉय 100 पासून पाहिजे सिक्वेन्स, हे तुम्ही डिसाईड करता. मग ते सिक्वेन्सिंग कसं, हे सगळे कन्सेप्च्युअली तुम्हाला माहिती पाहिजे. इंटरव्ह्यूअर विल आस्क यू जनरिक थिंग, किंवा मला सिक्वेन्सिंग नाही द्यायचंय तर मी काय करू. जर तुम्ही म्हटले की नाही तिच्यामध्ये आपल्याकडे ना ही फंक्शनलिटी आहे, दॅट्स इट, तेवढा आन्सर सफिशियंट असतं. डोंट से नो, ऍटलीस्ट ट्राय टू गो नियर बाय द क्वेश्चन. नाही समजले, आस्क ट्वाइस द इंटरव्ह्यू की मला नाही कळलंय, डू यू मीन दिस, डू यू मीन दॅट, हे तुम्हाला एक्सपेक्टेड आहे का, हे असं वर्क केलं पाहिजे का. ट्राय टू म्हणजे इंटरव्ह्यूअर जरी विचारतोय, ही इज ऑल्सो ह्युमन. तो पण आधी फ्रेशरच होता आणि तो आता एक 12 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे, 15 वर्ष मॅनेजर झालाय, जो काय झालाय तो त्याच्या कॅपेबिलिटी आहे. पण तो पण आधी फ्रेशर होता, तो तुम्हाला डायरेक्टली त्या लेवलचं जज नाही करणार. बट व्हॉट ही विल डू, व्हॉट इज युअर अप्रोच, व्हॉट इज युअर थॉट प्रोसेस, तू गिव्ह अप करताय का तुम्ही जर म्हटलं नाही सर मला येतच नाही, ठीक आहे, मग तो त्याच्यानंतरची 2 प्रश्न जे विचारणार होता तो विचारणारच नाही. तो त्याच्यानंतर चौथा पाचवा विचारेल आणि म्हणाले नाही मला 3 विचारले, 3 पैकी 2 नाही आले, सोडून द्या. हे जर त्यांनी तुम्हाला 6-7 विचारले प्रश्न, त्यातले तुम्ही 4 दिले, तर रेशो चेंज होतो अँड युअर व्ह्यू ऑटोमॅटिकली चेंजेस, की बाबा ह्यांनी 60% तरी उत्तर दिले. हे जर मी 3 मधनं तुम्ही 2 गेलीच नाही, 1% दिलं, तर रेशो किती निघणार तुमचा, बरोबर ना. मग तो त्या लेवलवर जज करतो. ट्राय टू, म्हणजे तुम्ही जेव्हा इंटरव्ह्यूज देता, इवन आता पण, ट्राय टू इंटरॅक्ट एज मच एज यू कैन. जितना बात करोगे, मतलब छावा पिक्चर वगैरह का नहीं, बट जनरल टर्म्स में कि आप एक दूसरे को ट्राई करो कि किसी टॉपिक के ऊपर आप सेशंस लो, जिसको जो टफ जाता है, एक साथ कोलैबोरेशन में जितना काम करोगे एज अ टीम वर्क, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. देखो आज आप किसी और कंपनी में जाओगे, बट इफ यू कीप योर बॉन्ड टुगेदर, डेफिनेटली यू विल ग्रो टुगेदर. ठीक है, आज ये जाएंगे किसी और कंपनी में, तो आई कैन से बॉस जरा देखना रेफरल, आजकल सारी कंपनीज में रेफरेंस पे जाते हैं, ज्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो रेफरल पे जाता है. रीजन बिहाइंड, बिकॉज आई नो यू पर्सनली, आई वर्क विद यू पर्सनली. उस बंदे का कैरेक्टर कैसा है, काम कैसे करता है, मैं आपके जुबान पे मैं दाव लगा सकता हूँ, बट मैं ब्लाइंडली जाके इसको पकड़ूंगा तो आई डोंट नो ये बंदे ने कैसा काम किया है, कैसा कैरेक्टर है. आई नीड टू डू द बैकग्राउंड चेक. वही अगर ये बोल दे इनको रेकमेंड कर देगा, तो डेफिनेटली आई विल प्रीफर हिम ना, रिकमेंडेशन आया इसको लेते हैं. तो बी इन टच विद ईच अदर, ट्राई टू सॉल्व ईच अदर्स क्वेरी. बैठो, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करो एक दूसरे के साथ. कोई भी टूल टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक, आपको जो भी अभी डेटा एनालिटिक्स पे जा रहे हो, तो डेटा एनालिटिक्स के कोई बहुत सारी चीजें हैं जो वर्जन चेंज होते रहते हैं एवरी 6 मंथ्स. कोई भी जेन नया आता रहता है, जेन वर्जन 1 हो गया पहले, अभी 2 है. मार्केट में कौन सा चल रहा है, आपके फ्रेंड्स सर्कल्स में, आपके रिलेटिव्स में जो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो लोग कौन सा यूज कर रहे हैं. ट्राई टू एक्सप्लोर दैट, क्योंकि हर एक टूल में, इवन टूल में जब वर्जन नया आता है, उसमें फीचर्स चेंज होते हैं. पहले लेट से अभी पहले आप डेटाबेस कनेक्शन का, आपको याद है, आपको जावा में डीबी फाइल बनानी पड़ती थी, जहाँ पे आपको होस्ट, आपको पोर्ट नेम देना पड़ता है, होस्ट डिटेल्स देने पड़ते हैं, फिर यूजर नेम पासवर्ड ऐसा. अभी ये रेस्ट एपीआई में वगैरह करना पड़ता है आपको. इट्स अ वन टाइम कनेक्शन यू नीड एवरी टाइम. हर एक इसके लिए आपको डीबी कनेक्शन के थ्रू जाना नहीं पड़ता है. इट्स अ रेस्ट एपीआई, आपको वो विजुअल देते हैं या एपीआई आपको देंगे, यू जस्ट कॉल दैट, ऑथेंटिकेशन इंटरनली हो जाता है. यू डोंट नीड टू तो थिंग्स आर चेंजिंग, यू नीड टू चेंज अकॉर्डिंगली. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों किया गया है, कैसे किया गया है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप बोलते हो कि मेरे को डेटा एनालिटिक्स पे काम किया है या पावर BI आया है, तो नॉट ओनली डेवलपमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको रिक्वायरमेंट कैसे लेते हो, उसको डेवलपमेंट कैसे करते हो, उसको चंक्स में कैसे ब्रेक किया जाता है. ठीक है, आप एक साथ पूरा नहीं खाते हो ना. पहले थोड़ा सलाद लोगे, फिर चपाती सब्जी खाओगे, फिर रायता खाओगे, फिर राइस, एंड में डेजर्ट खाओगे मजे से, है ना. तो सेम वे यू नीड टू ब्रेक डाउन द थिंग्स, कि पहले क्या चाहिए, कैसे इंटरडिपेंडेंसी है उसमें. जैसे मैंने बोला कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, यू फर्स्ट गो विद द डेटाबेस डिजाइन. मेरे को डेटा कौन कौन सा चाहिए, उसमें फिर डेटा टाइप्स कौन कौन से आने चाहिए, करेक्ट. तो ये सब चीजें आपको स्ट्रेटेजी के लिए आपने ध्यान में देना बहुत जरूरी है, कि ये कब काम आता है, कैसे काम आता है, हाउ इट विल वर्क. तो ये सब चीजें जैसे जैसे आप
खुद से करना चालू करोगे ना तो आपको पता चलेगा, अरे यार यहाँ पे मैंने साइज कम दे दी थी, इसको मैं साइज, तो साइज चेंज करने के लिए आपको टेबल डिलीट करने की जरूरत है क्या? You can alter the table, right? Alter the columns. So these are the things you start triggering out, learn जो बोलते हैं ना, तो आप जैसे ऐसे करोगे you will find the things way out. हर बार ऐसा दिन हो सकता है ना भाई कि मैंने कॉलम गलत बना दिया तो मैं उसको पूरा डिलीट करके वापस नहीं, आई कैन अल्टर दैट। तो उसके लिए कमांड कौन सा यूज करोगे? व्हाट आर द थिंग्स, कैन यू चेंज द कॉलम साइज, हाउ यू कैन चेंज द कॉलम नेम। मेरे को टेबल का अभी आपने कभी किया है कि पता नहीं, मेरे को सिर्फ टेबल का सेम स्ट्रक्चर कॉपी करना है, आई डोंट वांट टू रेप्लिकेट द डेटा, बट मेरे को उसका कॉलम स्ट्रक्चर लेके आना है सेम विदाउट यूजिंग इंसर्ट कमांड। कैन यू यूज कैसे, मतलब एक टेबल है T1 लेट्स से, उसमें 5 कॉलम है, आपको T2 उसका सेम रेप्लिकेट बनाना है बट विदाउट गेटिंग द सेम डेटा इन दैट। कैसे करोगे? मेरे को सिर्फ स्ट्रक्चर कॉपी करना है। हैव यू डन दैट? These kind of things you can try out. दो एक टेबल है आपके पास T1, T2 आपको बनाना है, आप वापस क्रिएट टेबल लिखते बैठोगे क्या पूरा कॉलम 1, फिर इसमें जाके देखोगे इसका साइज क्या है, उसमें जाके उसका देखोगे? नहीं, मेरे को सिर्फ स्ट्रक्चर करना है। नेक्स्ट पार्ट ट्राई आउट कि मेरे को स्ट्रक्चर के साथ डेटा भी लेके आना है, तो कैसे करोगे? So these are the things, you start playing with the things, you will get to know. ठीक है, उसको ब्रेक कैसे करना है वो सब चीज देखो। आफ्टर दैट आपका जो भी बंदा या फ्रेंड सर्कल्स में या रिलेटिव्स में जो भी उस टेक्नोलॉजी पे मार्केट में काम कर रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड विच आर द टूल्स दे आर यूजिंग एज अ पार्ट ऑफ रिपोजिटरी, उसके बारे में थोड़ा लर्न करो। हर एक इसमें जो भी आप डेवलपमेंट करते हो, इट गोज इनटू द रिपोजिटरी, दे नीड टू हैव दैट बैकअप। मेरा अगर कल को ये सॉल्यूशन खराब हो गया, फट गया, आई नीड टू डिवर्ट इट बैक, मेरे को ओल्ड वर्जन पे वापस उसको लाके रखना है। प्रोडक्शन कैन बी डाउन फॉर मोर देन अ मिनट, सेकंड्स बोलोगे तो भी चलोगे, 1 सेकंड के लिए भी गया तो एस्केलेशन होता है, P1 आता है, बहुत कुछ झंझट होते थे। ठीक है, यू मस्ट बी नोइंग इट। तो यही है कि उस टाइम पे कौन सा वर्जनिंग टूल यूज होता है। कहीं कहीं पे एसवीएन रिपोजिटरी, टॉर्टोइज सुना होगा आपने, टॉर्टोइज एसवीएन करके है, वो यूज होता है। कहीं पे अभी गिटहब यूज हो रहा है, करेक्ट? तो ये कैसे यूज होता है? सो दीज आर द डिप्लॉयमेंट, ये पहला रिक्वायरमेंट। सो देयर आर डिफरेंट फेज इन, तो हर एक फेज के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखो, रिक्वायरमेंट के बारे में थोड़ा रखो, डेवलपमेंट को कैसे आप ब्रेक करोगे वो देखो। डेवलपमेंट ब्रेक करने के बाद आप जब उसको डिप्लॉयमेंट करने जाओगे तो डिप्लॉयमेंट में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं मार्केट में, ट्राई टू अंडरस्टैंड गिटहब कैसे वर्क करता है, व्हाई गिटहब इज यूज्ड। ये सब चीजें आप अगर इंटरव्यू के पहले थोड़ा प्रिपरेशन रखोगे ना, आई विल गिव यू 101%, आप कोई भी टेक्नोलॉजी पकड़ लो, यू विल बी सक्सेसफुल, आप आराम से क्लियर कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये चीज जो है ना, ये आपको ना ही किसी सिलेबस में सिखाई जाएगी। दीज आर ऑल द प्रोएक्टिवनेस यू नीड टू डू। आपको ये सब चीजें पता होगी ना, तो सामने वाला बंदा को पता चल जाता है कि भाई ये इसने खुद से पढ़ाई किया है, यू नॉट मतलब किताबी कीड़ा नहीं है ये, टू बी ऑनेस्ट। ये इतना दिया है, मैं ये रूल बुक के हिसाब से चलूंगा, ऐसा नहीं है। यू नीड टू गो बियॉन्ड दैट इफ यू वांट टू बी इन आईटी। यू नीड टू बी अ लर्नर एवरी टाइम। साल के मैं 12 साल हो गए, मैं हर साल मेरे को नया टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना ही पड़ता है। इट्स नॉट अ कंपल्शन विद माय प्रोजेक्ट मैनेजर, बट आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। मेरे को मार्केट में नेक्स्ट 10 years आई वांट टू बी, टेंशन नहीं है मेरे को, टंगती तलवार नहीं चाहिए भाई, इसलिए पुराना वर्जन पे काम करता है, इसको नया वर्जन आता ही नहीं है, तो ठीक है इसको इंक्रीमेंट मत दो, उसके ऊपर थोड़ा प्रेशराइज करो, ये खुद ही छोड़ के चला जाएगा। दीज आर द स्ट्रेटेजीज, दे जनरली मार्केट में होता ही है। आप जब जाओगे पता चलेगा। लोग टर्म इट एज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स भी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू ब्रिंग ऑन द टेबल, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। मैं मेरे साथ ये 5 स्किल लेके आऊं, आई एम बेस्ट ऑन इट, यू आस्क मी एनीथिंग आई विल गिव यू, डन। आप ये रखोगे ना माइंडसेट, 101% you will be clear on any interview. So try to understand कौन सा टेक्नोलॉजी टूल्स यूज करता है डिप्लॉयमेंट के लिए, डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस कैसा है। लेट्स से अभी अगर आप किसी ने जावा पे काम किया है, तो जावा पे आपको कंपाइल करना पड़ता है सर्वर पे जब डालते हो, तो उसके लिए शेल स्क्रिप्ट यूज करते हो क्या, या आप सीधे सिर्फ कंपाइल्ड फाइल डालते हो। हर एक का काम करने का तरीका अलग होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, बट यू शुड नो कि भाई अगर मेरे को ये फाइल डालनी है तो ये कैसे जाता है। अगर मेरे को आपने पावर बीआई का कोई रिपोर्ट बनाया है, उसको माइग्रेट करने का तरीका कैसा है।
आजकल बहुत इजी हो गया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का तरीका हो गया, पहले जैसा नहीं है कि यूनिट आई ड्यूरिंग आवर टाइम्स वी आर यूज्ड टू राइट द शेल स्क्रिप्ट, मेरे को शेल स्क्रिप्ट भी सीखना पड़ा था जस्ट टू फर्दर डिप्लॉयमेंट। शेल स्क्रिप्ट में के डिप्लॉयमेंट कैसे करता है वो सीखो, उसको एग्जीक्यूट कराना है, फिर उसके अंदर लीस्ट नंबर ऑफ मैनुअल स्टेप्स, क्योंकि यू प्रोडक्शन में आपको एक्सेस नहीं रहता है। अगर आप टू बी ऑनेस्ट देखा जाओ कि आपके डेवलपमेंट का आपको एक इंस्टेंस अलग रहता है, कोई भी इसमें जाओ, किसी भी टूल्स या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, हर एक का एक रहता है, डेवलपमेंट का अलग रहता है, आपको यूजर एक्सेप्ट यूएटी का एक अलग एनवायरनमेंट दिया जाता है, और फिर प्रोडक्शन का। तो यू कैन नॉट डू द चेंजेस डायरेक्टली ऑन प्रोडक्शन, ये स्टेप्स के थ्रू ही आगे जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में व्हाट आर द टूल्स यूज, हाउ इट इज यूज, और उसके कंपैरिजन में कौन से टूल्स अच्छे हैं। जस्ट एक बेसिक आइडिया, ऐसा नहीं कि गिटहब में इधर पे जाके ये क्लिक करने के बाद ये होता है वो होता है, ऐसा नहीं सर। गिटहब के थ्रू भी माइग्रेशन किया जाता है, गिटहब में क्यों किया जाता है, वर्जनिंग कैसे होता है, ये कैसे होता है, तो वो सब चीजें थोड़ा थोड़ा मार्केट जो चल रहा है उसके हिसाब से जस्ट बी अवेयर। तो उस केस में नो वन विल, मतलब सामने वाला थोड़ा रेस्ट एश्योर्ड हो जाता है कि ही नोज द वर्किंग। ऐसा नहीं कि उसको स्क्रैच से पूरा ही सिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो ट्राई टू, इसके साथ ये भी कर लो, इट विल बी ऑन बेटर साइड फॉर यू। एनी क्वेश्चन गाइस, ऑनलाइन पीपल? Sir, I have a question. Yes. Sir, before jumping to the question, I would like to know a brief about your professional journey and industry exposure. So, could you explain a little bit? Okay, so on my professional behavior, I would like to say, like, as I said, like, I have worked on multiple things, like Java as well, Oracle as well, database side as well, shell scripting as well. So as I said, like, we cannot be stick to one particular technology. But yes, as you know, Ajinkya said, like, domain, yes, domain. You can stick to a domain, but try to go with the cross module thing. So now Power BI is also one of my working things. Oracle is also one of the things which I have worked on based on Java. So there was an OF framework which is very renowned in Oracle. Then web services is another thing. Integration is one of the important part which I have worked on. So it is all on the project basis, like what you need, what is the requirement, and how you can achieve it. So right now in the market, if you see, the integration is one of the highest part which we can see required, because there, as I said, like during our interaction, you must have heard, like, we use multiple tools, and that needs an interaction. So for that interaction, you have an interface term, so called. So that interface building, how the communication needs to happen based on REST API, your SOAP services, anything, and all this is but nothing but the data at the backend which you are sharing up with the different tools, correct? Right. So this data can be shared in terms of just by executing the SQL queries, or you can while transmitting the data, every tool have a different format. Like some say I need a CSV format with .csv extension. Some says I need a DAT file .dat extension. So all these things at the end you are fetching the data from the database. So that's why I said, like, SQL is one of the very important part, whether you work in integration, whether you work with the Java, whether you use it in REST APIs. So whatever you use, at the end you need to be aware of all the things. So these are my journey in my IT industry till now, and plus going. So your question, please. ओके सर, मला हे जाणून घ्यायचं आहे की इंडस्ट्रीमध्ये सिक्वल रिअल टाइम मध्ये कसा यूज होतो, लाईक कोणते टेक्निकल कंपोनंट्स, टेक्नॉलॉजिकल कंपोनंट्स यूज होतात फॉर द रिअल टाइम क्लाउड इंटिग्रेशन वगैरे याच्यासाठी, आणि डेटा अनालिसिस साठी हे याच्याच पर्स्पेक्टिव्ह सांगशाल तर बेटर राहील गोष्ट. हे बघ, आता डेटा अनालिटिक्स पर्स्पेक्टिव्हने सांगितलं ना, तर मी आता जसं म्हटलं की तुम्ही टूल यूज करताल, बरोबर. आता मायक्रोसॉफ्टचे डेटा अनालिटिक्स मध्ये काय काय यूज होतं तुम्हाला, आता डेव्हलपमेंट मध्ये पायथन यूज होतं, रिपोर्टिंग मध्ये पॉवर बीआय यूज करता तुम्ही, बरोबर. आता पॉवर बीआय मध्ये काय करता तुम्ही डेटा रिप्रेझेंट करता इन अ डिफरंट फॉर्मॅट, बरोबर. तर तिथं तुम्ही तो डेटा आणता कसं,
तर डेटा आणण्यासाठी तुम्हाला लागतो तो बॅकएंडला लिहिणारा क्वेरी, सिलेक्ट स्टेटमेंट्स लागतात. आणि त्या डेटावर जर तुम्हाला ऑपरेशन करायचं असेल UI स्पेसिफिक काही, मग तुम्ही ते पायथननी ते डेटाबेस ऑब्जेक्ट कॉल करता, PL SQL वगैरे, आणि त्याच्या थ्रू तुम्ही ते डेटा मॅनिप्युलेशन करता. आलं लक्षात? येस सर. तर ते मी तुम्हाला तेच म्हणणार, तुम्ही कुठलंही टेक्नॉलॉजी टूल घ्या, पण ऍट दी बॅक एंड तुम्हाला जो डेटा लागणार आहे, आता जसं तुम्हाला मी क्रिकेटचं उदाहरण दिलं, तुम्हाला मी ऍपचं उदाहरण दिलं, प्ले स्टोअरवर गेल्यावर तुम्हाला डाउनलोड किती एखादा ऍप डाउनलोड झाले ते लक्षात येतं, बरोबर? तर ते सगळं तुम्हाला कसं कळतं? तुमच्या लॉग इन क्रिडेन्शियल्स वरनं कळतं, बरोबर? तर तुम्ही लॉग इन केलं नाही तर त्याला कळणार आहे का की किती जण लॉग इन झाले, किती जण ऍप युज करतात, किती जणांना डाउनलोड केले? तर हे इन्फॉर्मेशन प्रत्येक ऑर्गनायझेशनसाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. आधी हे बुक किपिंग मेथड असायचं की माझा दिवसाचा किती खर्च, म्हणजे नाही का आपण जनरल लिहितो की माझा या महिन्यात किती सेल झाला, हे आधी बुक किपिंग मेथड मध्ये राहायचं. पण आपण आता डिजिटल वर्ल्ड मध्ये वी यूज डेटाबेस ॲज अ प्रॉमिनंट वे टू स्टोअर द इन्फॉर्मेशन. सो तो डेटा जो स्टोअर झाणार तो तुम्ही रिट्राईव्ह कसं करणार? तर तुम्ही स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लँग्वेज जे आहे SQL, तर त्याच्यामध्ये आपले जसे तुम्हाला म्हटलं की DML, DDL, हे बरेच सारे लँग्वेजेस ज्या स्टेटमेंट्स आहेत ते आपण यूज करतो. DML कधी यूज करणार, DACL कधी यूज करणार, हे सगळे आपण त्याच्यामध्ये शिकतो. हे आणि हेच आपण यूज करतो while वर्किंग. यू गॉट माय पॉइंट? येस सर. पण SQL मध्ये डेटाबेस कोणता यूज होतो सर? DBMS कोणता यूज होतो? हे बघ, आता जर तू SQL बघितलं तर SQL इज मोर अबाउट ओरॅकल. SQL PL SQL इज ओरॅकल डेटाबेस, आणि MySQL हा मायक्रोसॉफ्टचा डेटाबेस आहे. सेम विथ सॅपचं स्वतःचा एक खाना आहे, म्हणजे मार्केटमध्ये मोस्ट प्रॉमिनंटली यूज होणारा तो ओरॅकलचाच डेटाबेस आहे. सो वी यूज SQL आणि PL SQL. सो त्याच्यात प्रॉपरायटरीशिप येते. ओरॅकल प्रॉपरायटरी आहे का मायक्रोसॉफ्ट प्रॉपरायटरी आहे, कुठली कंपनी कुठला टूल यूज करते त्याच्यावर सगळ्या गोष्टी अवलंबून असतात, डेटाबेस कुठली यूज करते. पण बेसिक कसं आहे, मला हे म्हणायचं आहे की तुम्हाला जावा द्या किंवा .NET द्या किंवा दुसरी कुठली टेक्नॉलॉजिकल टूल द्या, तुम्हाला हे माहिती पाहिजे की इफ एल्स कधी यूज करायचं, लूपिंग कधी यूज करायचं, डू व्हाईल कधी. सेम वे तुम्हाला डेटाबेस कुठलाही असून द्या, तुम्हाला जॉईन्स कसे लावायला हे माहिती पाहिजे. तुम्हाला फंक्शन बघ, ओरॅकल मधले जे फंक्शन्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल मिन मॅक्स, तेच वेगळं काहीतरी मायक्रोसॉफ्ट मध्ये पण असणार आहे. ऍग्रिगेट फंक्शन्स यूज करायचे, मॅथमॅटिकल यूज करायचे, जे काय फंक्शन यूज करायचे ते मायक्रोसॉफ्टच्या डेटाबेस मध्ये पण असतील, हानाच्या सॅपच्या डेटाबेस मध्ये पण असतील, ओरॅकलच्या मध्ये पण आहे. फक्त काय फरक एवढाच आहे की त्याचं नेमिंग कन्व्हेन्शन, सिंटॅक्स वेगळं असेल, करेक्ट. पण तुम्हाला कधी कुठं काय यूज करायचं हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. हे एकदा जर तुम्हाला कळलं की मला लूपिंग कसं यूज करायचंय, तर तुम्हाला .NET मध्ये सांगितलं तरी तुम्हाला लूपिंग लक्षात येईल, एक्सेप्शन हँडलिंग लक्षात येईल. PL SQL मध्ये पण तीच गोष्ट आहे, फक्त सिंटॅक्टिकली चेंज होतो, लॉजिक रिमेन्स द सेम. सेम वे SQL तुम्ही ओरॅकल साठी यूज करा, मायक्रोसॉफ्टचं यूज करा, जर तुम्हाला फिल्टर कंडिशन कळाली, फक्त सिंटॅक्स चेंज होणार, बाकी काय तुमचं चेंज होत नाही. लॉजिक जर तुम्हाला एकदा लक्षात आलं ना की मला लॉजिक कसं बिल्डअप करायचंय, कसं लिहायचंय, सो रेस्ट इज ऑल युअर्स. गॉट इट सर. एनी अदर क्वेश्चन? सर बाय द वे, तुम्ही कोणत्या जॉब प्रोफाईल मध्ये वर्क करताय? मी आता माझ्याकडे कसं आहे की मल्टिपल प्रोजेक्ट आहेत, ओरॅकल मध्ये पण आहे आणि आता सध्या मायक्रोसॉफ्ट पॉवर BI चं पण काम चालू आहे. सो नॉट स्पेसिफिक टू एनी डोमेन, ॲज पर द रिक्वायरमेंट चालतं काम, असं आहे. ओके सर. बट मोर प्रिसाइजली ओरॅकल ERPs मी वर जास्त टाइम स्पेंड केलाय. सर वन मोर जावा क्वेश्चन. मध्ये पण. येस सर तुम्ही रिसेंट स्विच कधी घेतला होता? रिसर्च म्हणजे 1 year कंपनी स्विच before, कधी केली होती? 1 year before, 1.5 year. ओके. आणि सर मग त्या टाइमला तुम्ही जॉब हंटिंग साठी काय अप्रोच केला होता, काय टेक्निक्स अप्रोच केले होते? Okay. So if your experience, जर तुम्ही एक्सपिरियन्स मार्केटमध्ये उतरत आहात तर त्या केसमध्ये यू नीड टू बी मोर प्रिसाइज की तुमचं
कुठल्या टेक्नॉलॉजीवर काम केले, कुठल्या प्रोजेक्टवर काम केले, हे सगळे तुम्ही तुमच्या रेझ्यूम मध्ये मेन्शन पाहिजे. त्याच्यामध्ये कुठले टूल्स यूज केले, कुठली टेक्नॉलॉजी यूज केली. जसे तुम्ही पॉवर बीआय यूज केला तर पॉवर बीआय मध्ये एसक्यूएल प्रॉमिनंट होतं, एसक्यूएल यूज केलं मी टेक्नॉलॉजी. टाइम स्पॅन किती होता, किती महिने मी त्या प्रोजेक्टवर काम केलंय, माझे की रोल्स काय होते, हे सगळे तुमचं रेझ्युमे मध्ये क्रिस्प आणि क्लिअर मेन्शन पाहिजे की बाबा मी या प्रोजेक्टवर या ऑर्गनायझेशनसाठी काम केलंय, एवढ्या दिवसासाठी हे रोल होते माझे, ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते. आणि वेन दे आस्क यू द क्वेश्चन, कारण की बघ कुठल्याही इंटरव्ह्यू मध्ये तुम्ही जाता, तुमच्या रेझ्युम मध्ये तुम्ही जे काय लिहितात सीव्ही मध्ये त्या बेसिसवरच ते तुम्हाला क्वेश्चन विचारतात. दे वोंट गो बियॉन्ड दॅट. मी पण इंटरव्ह्यू पॅनल मध्ये असतो. दिस इज व्हॉट वी फॉलो द स्टँडर्डायझेशन. मी तुम्हाला आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंड मधले आहे तर मी तुम्हाला बायोलॉजिकल क्वेश्चन विचारणं कितपत योग्य? इज इट फाईन? नो, दॅट वोंट जज यू. ठीक आहे, तर त्या केसमध्ये मी जे येईल की बाबा मला मेकॅनिकलचं नॉलेज आहे, मला आयटीचं नॉलेज आहे, त्या सेक्टर मधलंच तुम्हाला विचारतो. ते मला कधी कळणार? मी रेझ्यूम मध्ये किती लिहिणार. तुम्ही जर रेझ्यूम मध्ये भरमसाठ फेकाफेकी केली, मला हे पण येते आणि मला ते पण येते, मग बस तो प्रत्येक गोष्टीमध्ये तुम्हाला बेसिक गोष्टी विचारा सुटणार. आणि मग तो ज्याच्यामध्ये एक्सपर्ट असेल त्या गोष्टीमध्ये मग तो तुम्हाला ही विल टेक युअर लेफ्ट अँड राईट. त्याच्यामध्ये तुम्ही सो कमी लिहा असं नाही म्हणत आहे मी, पण जे लिहाल ना त्याच्यामध्ये यू नीड टू बी म्हणाल ना की बाबा मला आउट ऑफ 10 रेटिंग, तर यू शुड बी प्रिटी मच कॉन्फिडन्स की मी 7 ते 8 रेटिंग देता येईल स्वतःला. असं नाही म्हणत की 10 out of 10, बट ऍटलीस्ट यू शुड बी नियर बाय 7 to 8. दॅट्स व्हॉट माय अंडरस्टँडिंग इज. म्हणजे मी ऍज अ पर्सनल इंटरव्ह्यू घेतो त्यावेळेस मी या लेवलवर नाही जज करत, पण तुम्ही काय रेटिंग देता स्वतःला, बिकॉज इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क यू हाऊ कम्फर्टेबल यू आर इन एसक्यूएल, हाऊ कम्फर्टेबल यू आर इन पॉवर ऍप्स, हाऊ कम्फर्टेबल यू आर पॉवर बीआय. पॉवर बीआयचं पण नेक्स्ट ऍडव्हान्स व्हर्जन पॉवर ऍप्स वगैरे आहे, तुम्ही शिकता डीए मध्ये. तर तुम्ही कम्फर्टेबल किती आहात. जर ओरॅकलचं इंटिग्रेशन झालं तर तुम्ही त्या टेक्नॉलॉजीमध्ये किती कम्फर्टेबल आहात, कितपत अंडरस्टँडिंग आहे तुमचं, त्या बेसिसवर तुम्हाला रेटिंग विचारली जाते. मग त्या रेटिंगवर जेव्हा तुम्ही म्हणता की नाही मी आय एम प्रिटी मच कम्फर्टेबल, मग त्या बेसवर आम्ही इफ समवन इज नॉट एबल टू आन्सर दॅट ऑल्सो, इन दॅट केस वी जनरली आस्क वेदर यू टर्म युअर सेल्फ एज अ बिगिनर, इंटरमिडिएट और ॲडव्हान्स और एक्सपर्ट लेवल. हे 3 लेवल तर बेसिकली यू शुड जज युअर सेल्फ बिफोर गोइंग टू इंटरव्ह्यू, की मी जे काय लिहिले सीव्ही मध्ये वेअर आय स्टँड. डू आय स्टँड इन इंटरमिडिएट? इंटरमिडिएट बिगिनर म्हणजे तुम्हाला सपोर्टची गरज लागते. इंटरमिडिएट म्हणजे तुम्ही स्वबळावर सगळं करू शकता. एक्सपर्ट म्हणजे तुम्ही त्याच्यातले बाबा, मला कोणाचं घेणं नाही, तुम्ही द्या, मी सिंगल हँडेडली प्रोजेक्ट हँडल करतो. दिस इज व्हॉट द मार्केट इज. म्हणजे त्यांना हे तुमच्याकडनं एक्सपेक्टेशन असतात. जर इफ यू आर क्लिअर देन डेफिनेटली नो वन विल आस्क यू. म्हणजे आउट ऑफ द बॉक्स काहीच नाही. सेकंड थिंग, व्हॉट आर युअर अचिव्हमेंट्स इफ युअर एक्सपर्टीज. म्हणजे तुम्ही असं कुठलं सोल्युशन डिझाईन केलं किंवा असं काय केलं की ज्याने तुम्हाला क्लायंट अप्रिशिएट केलं किंवा ऑर्गनायझेशनमध्ये अवॉर्ड भेटला. ठीक आहे, म्हणजे आता जनरल टर्म्समध्ये ना हाईक होती इयरली, तर आपण जातोच 1-to-1 डिस्कशन करायला. सर मैंने इतना काम किया, मेरे को इतना परसेंट चाहिए. माय मैनेजर वॉज लाइक कि ये जो तेरे को महीने का पगार मिल रहा है ना, दैट्स व्हाट यू हैव डन, टेल मी व्हाट यू हैव डन एडिशनली. तो मैं तेरे को बोलूँ कि भाई इसको 10% का एक्स्ट्रा देना है, टेल मी दैट, डोंट डिस्कस. उसका तो पैसा दे चुका हूँ मैं कंपनी. तूने एक्स्ट्रा क्या किया वो बता, उसके बेसिस पे मैं तेरा इंक्रीमेंट कितना देना है, आई विल डिसाइड इट. सो दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशन आस्क फॉर, कि तुमने क्या अलग किया, किस बेसिस पे तुमको अवार्ड मिले, तुमने कौन सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके तुमने सोल्यूशन डिजाइन किया जिससे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ. दीज आर थिंग्स you need mention in while you are interacting with your interviewer. मैंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये सीखा, आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैंने ये किया, और वो चीज इस प्रोजेक्ट में मैंने इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया. सो यू नीड टू बी वेरी एंथुजियास्टिक व्हाइल इंटरेक्टिंग. बोल रहा हूँ ना मैं कि आपने बात करना चाहिए. द रीजन बिकॉज यू नीड टू बी गिविंग एक्सप्लेनेशन ड्यूरिंग इंटरव्यूअर में क्या होने वाला है. एट द एंड यू आर सेलिंग योर सेल्फ, हाउ बेस्ट यू आर, राइट. अगर आप 10 लोग हैं तो 10 लोग में से जो मेरे को बताएगा कि भाई मेरे को ये टेक्नोलॉजी पे ज्यादा ग्रिप है, 10 में से 8 तो एक ही लेवल के निकलने वाले हैं. आप एक ही बैच से पास आउट हो. 8 में से मेरे को अगर 4 सिलेक्ट करना है तो कोई तो एक्स फैक्टर रहना चाहिए ना आप में. तो
दैट्स व्हाट आई सेड कि आपने पता होना चाहिए कि मेरे को डिप्लॉयमेंट टूल्स कौन से यूज होता है, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस कौन सी यूज होती है, क्या चल रहा है मार्केट में। अगर वो पता है तो आप वो चार फर्स्ट फोर के कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ जाते हो। रेस्ट आपका जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसमें तो वो जज कर ही लेगा आपको, आपको डोमेन नॉलेज कितना है। अगर आप बोल रहे हो मेरे को पावर भी है, पावर एप्स आता है या कोई टूल आता है स्पेसिफिकली, तो वो उस पर तो जज ही कर लेगा। एट द एंड क्या है कि आपका जो भी माइंड है वो प्रीटी प्ले द रोल्स कि आपका अप्रोच कैसा है। अगर आप गिव अप कर देते हो ना बीच में ही, क्योंकि डेफिनेटली देखो उनको क्या है, उनको आपको तोड़ना है। दे विल ट्विस्ट एंड टर्न यू फॉर एवरी सिचुएशन कि आपको प्रेशर डालेगा सामने वाला। चार लोग इंटरव्यू के टाइम पे ना, इफ यू सी समटाइम यू सी सिंगल पर्सन, समटाइम यू सी मल्टीपल पीपल सिटिंग, और एक आपको सिर्फ घूरता रहेगा, कुछ नहीं पूछेगा, वो खाली ऐसे एकदम गंदी नजर है देखेगा, अच्छा ये आंसर है। Because they tried to see on pressure situation whether you are focused on the things, आप डाइवर्ट होते हो। कुछ मेरे इंटरव्यू तो एक ऐसा गया था कि जिसमें he was asking me from the first thing which I have done in my career, जो मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस था वो क्वेश्चन पे आता था, एंड देन he was used to switch to the current, मतलब ऐसे टू फ्रो पहला लास्ट बीच का पूछता ही नहीं था। स्टार्टिंग में जो किया ना फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द करियर, वो क्वेश्चन पूछता था उधर से, वो उसका आंसर दे दिया था, वो भी आधा ही सुनता था, और जो भी अभी करंट चल रहा है ना उसके ऊपर क्वेश्चन पूछना चालू करता। सेम गोज विद उसके बाजू वाला भी, वो कुछ भी आके आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक में से पूछेगा, लेकिन विद इन योर रेज्यूमे। ऐसा नहीं है कि वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में जाएगा, ऐसा नहीं, वो कुछ भी पूछेगा। ही विल ब्रेक योर लिंक्स एंड ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप वो रट के आए हो या you actually know the things. So you need to be prepared कि भाई रटा नहीं चलेगा, this is not a bookish thing, you need to understand the conception। मैं बोला कि लॉजिक, कंसेप्ट, फाउंडेशन needs to be very precise, आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। Do you got my answer? Got it, sir. Anything else? Okay. टेक्नोलॉजी में आपको अपग्रेड करना है लाइक टेक्नोलॉजी, तो अगर टूल का बेसिक, हाँ बेसिक टू देखो, आप अगर आप फोकस कर रहे हो डेटा एनालिटिक्स में, तो डेटा एनालिटिक्स में डेफिनेटली आपको पावर बीआई रहेगा। अभी उसमें वही बोलो ना, पावर एप्स भी है, ठीक है, विच इज द एडवांस वर्जन। तो आप पावर बीआई सीख लो, पावर एप्स नहीं जानते हो, बट पावर एप्स का थोड़ा बहुत तो आपको कंसेप्चुअली पता होना चाहिए, ठीक है, क्यों यू आर अ फ्रेशर राइट। बट वही अगर आपको बोलोगे कि मेरे को, आप जो डेटा रिट्राइव करते टाइम पे एसक्यूएल लिखोगे, अगर उसने एसक्यूएल में आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ लिया, ये ज्वाइन कब लगाना है, वो ज्वाइन कब लगाना है, सब क्वेरीज कब लिखोना है, ये अगर आपको बेसिक चीजें पूछ ली, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट, नो डाउट कि आप आंख बंद करके उसको यूआई पे बता दोगे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे टेबल आ जाता है, ये करूंगा वो आ जाएगा, यहाँ पे जाके इधर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे जाके ये प्रॉपर्टीज आती है, ये प्रॉपर्टीज में ये चेंज करना है, यहाँ पे लेबल लगाना है, यहाँ पे पाई चार्ट के लिए इस तरीके से जाना है। बट आपको डेटा रिट्राइवल ही पता नहीं, तो मैं आपको क्या करूंगा, अचार डालूंगा आपको यूआई, आप कितने एक्सपर्ट हो, मैं क्वेरी किसी और से लिखवा के आपसे थोड़ी ना बनाऊंगा, राइट। तो एट द एंड आपका फाउंडेशन अगर आप अच्छा रखोगे ना, डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ट्राई टू फोकस कि मेरे को किस चीज में अपनी एक्सपर्टीज रखनी है, एंड ट्राई टू रेट योरसेल्फ इन दैट वे कि भाई मेरे को गूगल पे आपको पूरा का पूरा दुनियादारी मिलता है। ट्राई चेक कर लो कि एक्सपर्टीज के लिए क्वेश्चंस क्या सेट होता है, बिगिनर्स के लिए कैसा रहता है, फ्रेशर्स के लिए कैसा रहता है, तो उस हिसाब से आप अपना थोड़ा प्रिपरेशन अपग्रेड कर लो कि भाई मेरे को अगर इस क्वेश्चन पूछा तो क्या, अगर मेरे को डेटा टाइप पे पूछा तो क्या, एनीथिंग कैन बी द क्वेश्चंस। नॉर्मलाइजेशन पे भी आ सकते हो, कुछ भी। मैंने जैसे बोला ना, आई वाज बीन, मेरे को डेटा स्ट्रक्चर तक लेके गया था यार बंदा वो, तो आई कैन नॉट से कि भाई मेरे को डेटा स्ट्रक्चर, मैंने बोला यार पता है, आई हैव लर्न इन माय कॉलेज लाइक 8 years बैक, 8-10 years बैक, बट मेरे को कंसेप्चुअली पता है। यू डोंट आस्क मी द सिंटैक्टिकल एंड कोडिंग पार्ट, आई वोंट बी एबल टू आंसर, बट आई कैन आंसर द कंसेप्चुअल पार्ट। तो ठीक है बता, तो उसको कंसेप्चुअली वेयर, उसने मेरे को यही क्वेश्चन पूछा था, वेयर कैर और वेयर कैर में डिफरेंस बता, तो वेयर कैर 2 क्यों बना डेटा टाइप, वेयर कैर में क्यों नहीं चेंजेस करे, तो उसमें एडवांटेज क्या है। सो इट टुक मी अराउंड, पूछा क्वेश्चन डेटाबेस का, कॉलम का, डेटा टाइप का, और लेके गया मेरे को डेटा स्ट्रक्चर से। So you never know. So conceptually आप clear रखो basic foundation, it will help you around cracking interviews. That's what I mean to it. Okay?
So guys, all done. Can we conclude? Yeah. Thank you for your time and patience. Have a good day, good weekend.